Can we start? Okay. Good morning to everyone once again. As we continue with our subject of bibliography, we are at the end of the month, or rather, new month has begun. शुरुआत में अभी एक महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, दूसरा महीना शुरू हो गया है, लेकिन हम इस क्लास को आज समाप्त करेंगे बिब्लियोलॉजी के लिए। हमने ऑलरेडी काफी कुछ जान लिया है, और अब हम लास्ट टाइम के क्लास में हमने रेवलेशन, किस प्रकार से परमेश्वर अपने आप को प्रकाशित करता है, किस प्रकार से हमें दिखलाता है अपने आप को, और किस प्रकार से उसने अपने शब्द को शुरुआत से ही अपने स्पिरिट द्वारा, अपने अपोस्टल्स, अपने क्या बोलते हैं, द प्रॉफिट्स, पेट्रियार्क्स, फादर्स, अर्ली चर्च फादर्स, ये सारे लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात की। अर्ली चर्च फादर्स नहीं, अपोस्टल्स, और उनके जो नजदीक थे, जिन्होंने किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी बाइबल की, उनके द्वारा। तो ये सारी चीजें हमने आखिरी वाली क्लास में देखी। अब हम चैप्टर 2 पे हैं, दूसरे भाग में है बिब्लियोलॉजी के, और उसमें चैप्टर 2 में है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम सब चीजों को नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन जैसे नोट्स आपके हाथ में है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा उसे अभी तक। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है या कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। ठीक है, तो अब हम प्रेरणा, इंस्पिरेशन, अभी शुरुआत से ही मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब जो होता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि शब्द के मतलब अलग होते हैं। इंस्पिरेशन अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब भी अलग है आज के दिन, और प्रेरणा जो है उसका मतलब भी आज के दिन अलग है, क्योंकि अनुवाद है। लेकिन फिर भी एक किस्म से हमारे पास और कोई शब्द नहीं है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो थियोलॉजी में भी क्या होता है, हम कई बार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनके मतलब हमें देने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं। नहीं तो फिर हम उसका कुछ और मतलब समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंस्पिरेशन या प्रेरणा की बात करते हैं, हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपना कार्य किया अपना शब्द देने के लिए, या परमेश्वर का बाइबल जो पवित्र शास्त्र है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिट्स ब्रेथ एंड कंपोजिशन, रचना में पवित्र आत्मा की श्वास। तो श्वास जो है उसके ऊपर हम ये चैप्टर के ऊपर है, लेकिन श्वास भी क्या है, किस प्रकार से, वो भी हम देखेंगे। ये शब्द जो है श्वास, हाँ, तो ये कहाँ से आता है? ये एक्चुअली हमें मिलता है सेकंड तिमोथी से। यहाँ पे है सेकंड तिमोथी, ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ्ड आउट। ओके, परमेश्वर के श्वास बाहर आने से, तो जैसे फूंका उसने, हम फूंकते हैं ना, तो उसी प्रकार का एक चित्र है जहां पे परमेश्वर ने फूंका गया हुआ है। तो ये चित्र हमें सेकंड तिमोथी 3:16 और 17 में मिलता है, और ये आता है ग्रीक शब्द थियोपेंथोस। ओके, थियोपेंथोस का मतलब सरल से है कि परमेश्वर द्वारा फूंका गया हुआ चीज है। तो ये एक चित्र है, एक सिंबल है। लेकिन याद रखना चाहिए कि जैसे मैंने कहा, शब्दों का मतलब, और शब्द हमारे पास हर चीज के लिए नहीं है। उसके वजह से बाइबल जो है उसमें बहुत सारे चित्र के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ओके, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, कि चित्र के लैंग्वेज की वजह से हम उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन एटलीस्ट हम एक किस्म का क्या बोलते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, या कुछ तो समझ में आए वो उस हिसाब से। ठीक है, तो जब हम फूंकना या हम ब्रेथ के शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, तो उससे हम क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कोई भी बोल सकता है? अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है। श्वास जब हम बात करते हैं तो श्वास का मतलब कैसा हम देखते हैं उसे? जीवन। वेरी गुड, जीवन।
और कुछ? बिना श्वास के क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? नहीं। वेरी गुड। ओके, जो श्वास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता, हमें हमारे जीवन से पता है कि अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे भी परमेश्वर ने अपना श्वास बाहर दिया। अभी प्रश्न ये है, क्या परमेश्वर को श्वास लेने की जरूरत है? नहीं। ओके, नहीं सर। वेरी गुड। तो आपको अभी समझ में आ रहा है कि हमने चित्र का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये चित्र को हम ज्यादा खींच नहीं सकते क्योंकि चित्र चित्र है और ये परमेश्वर को लागू नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि हम समझ सकें इसकी महत्वपूर्णता। कि जब आप श्वास के बारे में सोचते हो, आप जीवन के बारे में सोचते हो। परमेश्वर ने अगर अपने आप से बाहर कुछ फूंका है तो क्या बाहर निकलेगा? इंटरेस्टिंग है ना? अगर परमेश्वर कुछ फूंकता है बाहर, चित्र के हिसाब से भी, तो क्या बाहर आएगा? कोई भी? अंकुर भैया? हाँ बोलिए मनोज। हाँ, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। किसी और को समझ में आया तो बोल दीजिएगा। मेरे को क्लियरली नहीं आ रहा है मनोज का आवाज। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? एक बार? क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? नहीं नहीं, मैंने कहा कि परमेश्वर अगर फूकता है तो उससे बाहर क्या आएगा? जीवन ही आएगा सर। वेरी आवाज गुड। और जीवन आएगा। जीवन और आवाज। जीवन और आवाज, ओके, वेरी गुड। तो ये अभी हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से चित्र का इस्तेमाल किया गया है। ज्यादातर यही समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर के बाहर कुछ आ रहा है तो परमेश्वर से ही आ रहा है और परमेश्वर का ही चरित्र से आ रहा है। तो एक इक्विवेलेंसी हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके बराबरी का है। तो परमेश्वर का शब्द भी जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर का शब्द उस हिसाब से, तो परमेश्वर के औहदे में आ गया। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि किस प्रकार से आ, पौलुस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया ताकि हम समझ सकें कि ये परमेश्वर का ही भाग नहीं है, परमेश्वर ही है। इसके लिए परमेश्वर का शब्द को इतना महत्वपूर्णता देने की जरूरत है। ठीक है? तो थियोपेंथोस, गॉड ब्रीथेथ, इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म का टॉपिक है जिसके वजह से हम देखते हैं कि काफी झगड़े होते हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, बाइबल पूरी तरीके से परमेश्वर का शब्द नहीं है, उसमें कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर का शब्द है, बाकी चीज तो जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस ने इस शब्द का इस्तेमाल इस प्रकार से किया। हाँ, वो पुराने नियम के लिए लिख रहा था, तब तक नया नियम नहीं बना था। वो भी जानना हमें जरूरी है कि जब पुराने नियम के बारे में कह रहा था कि वो परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का श्वास है। तो वही चीज अब हम नए नियम को भी लगाते हैं और समझते हैं कि हाँ, ये पूरी तरीके से परमेश्वर का श्वास है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने देखा कि ये शब्द आया कहां से, सेकंड तिमोथी 3:16 से 17, और सेकंड पीटर पत्रुस 1:20 और 21। अभी 21 में क्या लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने हिंदी में नहीं लिखा ताकि आप अपना बाइबल खोल सके और पढ़ सकें, देख सकें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सेकंड तिमोथी 3:16 और 17 को एटलीस्ट खोल के देख लें, पढ़ लें, और सेकंड पीटर 1:20 और 21 को देखें और पढ़ लें, ताकि आप लोगों को ये शब्दों का जो शब्द है बाइबल में लिखे गए उसका
अनुभव हो जाएगा या एटलीस्ट माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पीटर 1:20, मैं सिर्फ 21 इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। फॉर नो प्रोफेसी वाज एवर प्रोड्यूस्ड बाय द विल ऑफ मैन। कोई भी परमेश्वर के दिए गए हुए शब्द को अब इंसान के द्वारा उसे नहीं मिला, बट men स्पोक फ्रॉम गॉड। लेकिन men स्पोक फ्रॉम गॉड, मनुष्य परमेश्वर द्वारा बोला। एंड एज दे वर कैरिड अलोंग बाय द होली स्पिरिट, ओके, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। तो हिंदी का ट्रांसलेशन दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है एज दे वर कैरिड अलोंग, कि परमेश्वर ने उन्हें जिस प्रकार से लेके गया स्पिरिट ने, ये जो शब्द है ये एक्चुअली एक चित्र है। फिर से ये किसका चित्र है? ये एक नाव का चित्र है जिसे हवा लेके चलती है। नाव का जो पर्दा है वो खुला हुआ है, और उसके द्वारा क्या होता है, जब पवित्र आत्मा आता है हवा की तरह, उसे पुश करता है और उसे एक जगह पे ले चलता है। अभी प्रश्न ये होगा कि क्या नाव अपने आप से कहीं जा सकता है? क्या एक नाव अपने आप से कहीं जा सकता है? नहीं। नहीं, या तो हमें उसे रोविंग करना पड़ेगा लकड़ी लेके, ताकि हम आगे पीछे जा सकें, नहीं तो वो हवा के द्वारा जहां पे हवा उसे ले चलेगी उस प्रकार से। तो यहाँ पे भी वही दृश्य है कि परमेश्वर ने इस प्रकार से मनुष्य को लेके चले गए कि उसके द्वारा ही सारे चीजें हुई। इसके बारे में भी हम ज्यादा देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इंसानों का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन ये दो चित्र बहुत अहम है। एक तो परमेश्वर का श्वास, और दूसरा नाव की तरह जैसा हवा लेके चला जाता है। और ये दोनों चीजों को हम देखते हैं परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है बाइबल की तरफ। तो हिंदी में फिर से जिस हिसाब से चलता है, परमेश्वर है, उसने अपना श्वास दिया, मनुष्य को श्वास मिला, और उन्होंने इंसानों के शब्द, जो हम लैंग्वेज कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। इसके लिए फिर से याद रखना ये जरूरी है कि बाइबल के जो शब्द हैं वो मनुष्य के शब्द हैं, ताकि मनुष्य को समझ में आए। हर चीज जो लिखी है जिसका मतलब है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है किस प्रकार से इसका मतलब हम समझें। लेकिन ये शब्द उनके लिए उनके दौर में आसान थे। ठीक है, जब पौलुस अपने लोगों को लिख रहा था तब भी उनके लिए वो थोड़ा आसान था। मैं बहुत आसान था नहीं कहूंगा, क्योंकि पतरुस भी कहता है कि जब पौलुस लिखता है तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कठिन लिखता है। ओके, तो वहां पे कठिनाइयों का भी समझ आता है, लेकिन ज्यादातर उस जमाने के लोगों को वो सारे शब्द पता थे, उसके मतलब पता थे। लेकिन हम अब 2000 वर्ष ऑलमोस्ट चले गए हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे शब्द जो है उसका जो ओरिजिनल मीनिंग जो है, नीव मीनिंग जो है, वो हमसे छूट गया है। तो इसके लिए हमको कई बार ओल्ड क्या बोलते हैं, हिब्रू ग्रीक में जाना पड़ता है, उसके मीनिंग्स क्या है उसके ऊपर जाना पड़ता है। फिर देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे चित्र को लेके, बाइबल के चित्र को लेके, अगर ये शब्द का मतलब सही प्रकार से वहां पे सूट होता है या नहीं। ठीक है, तो परमेश्वर का श्वास, मनुष्य का मनुष्य द्वारा लिखा गया, और फिर हम देखते हैं आज के समय हमारे पास बाइबल है। नीचे मैंने ग्रीक शब्द का भी ये दिया है, भाग दिया है। थियोस मतलब परमेश्वर या खुदा, पीनियो नहीं तो पेंटोस। ओके, पीनियो है जो ब्रेथ है, सो गॉड ब्रेथ, ये बेसिकली ग्रीक शब्द को ये किया है। जब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं या ज्यादातर क्लैरिटी की तरफ में चलते हैं कि इस शब्द को और किस प्रकार से समझें, तो यहाँ पे ये दिया है कि प्रेरणा परमेश्वर की वह जीविक और समावृत कार्य है जिसके द्वारा उसने चुने हुए मानव लेखकों को के माध्यम से पवित्र शास्त्र की अंतिम अचूक लीक पाठ को उत्पन्न किया। तो यहाँ पे इतना समझ में जरूरी है कि जब हम
इंग्लिश में ऑर्गेनिक एंड कॉन्करेंट ऐसा हैपनिंग। क्योंकि प्रश्न ये है किस प्रकार से परमेश्वर ने अपना श्वास मनुष्य को दिया और किस प्रकार से मनुष्य ने इसे ग्रहण करके परमेश्वर का शब्द लिखा। ओके, तो ये जानना जरूरी है कि जब मार्कुस, मत्ती ये सब बैठ के लिख रहे थे तो किस प्रकार से ये कार्य हो रहा था। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का ऑर्गेनिक या जीविक। इसका मतलब कि मत्ती इस प्रकार जब सोच रहा था तो अपने दिमाग से सोच रहा था, सही है। ऐसा नहीं हो रहा कि उसका दिमाग बंद हो गया और वो कुछ तो आ गया उसमें, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा ये है कि देवी आ गई। मतलब वो अपने आप के काबू में नहीं रहा, कोई और उसके शरीर के ऊपर काबू, मन के ऊपर काबू कर रहा है। इस प्रकार से हम बाइबल को नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि परमेश्वर ने अपने कार्य को इस प्रकार से किया कि जो मनुष्य लिख रहा था वो पूरे सोच के, पूरे समझ के, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने अपने उस जमाने के शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके द्वारा उसने जो भी लिखा वो परमेश्वर का शब्द था, परमेश्वर का शब्द है। ओके, ये क्या समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये समझने के बाद बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। परमेश्वर ने अपना श्वास दिया, लेकिन मनुष्य जो है वो बैठ के, जब उसके हाथ में पेन पेपर समझ के लेते हैं कि पेन पेपर लेके वो सोच रहा है, जैसे चिट्ठी लिख रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं आज। तो जब हम ईमेल लिख रहे हैं तो क्या परमेश्वर हमारे इसमें काम कर रहा है? क्या मैं अपने आप से लिख रहा हूं? क्या सिर्फ मेरी सोच में मैं लिख रहा हूं? किस प्रकार से बाइबल को लिखा जा रहा है? ठीक है, किसी को कुछ टिप्पणी देनी है इसके ऊपर या कोई प्रश्न पूछना है ये ऑर्गेनिक शब्द के ऊपर? समझ में आया? देखिए, आप लोगों यस। को अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं है। तो ये समझना बहुत ही अहम है कि परमेश्वर ने मनुष्य को लेके अपना शब्द किया, मनुष्य को छोड़ के नहीं। मनुष्य का दिमाग भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन अंत में जब मनुष्य लिख रहा था उसे ये भी समझ में आया कि जो मैंने लिखा ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का शब्द है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रचार करते हैं, ओके, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, कई बार प्रचार करते हैं तो हम वो भी समझ में आता है कि अरे मैंने ये सारी चीजें कैसे बता दी, मैंने तो इसके बारे में सोचा। कभी कभी आ जाता है वो, या कभी कभी हम लिखते भी हैं, पूरे सरमन को लिखते हैं तो कई बार हम पीछे जाके फिर से पढ़ते हैं, फिर से सोचते हैं उसके ऊपर, तो ये जो सोच है ये कहाँ से आई। तो हम समझते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रकार से हम में काम किया कि हम जब सोच भी रहे थे तो उसने हमारा एक्सपीरियंस, हमारे शब्द, हमारा जो भी है सबको लेके एक ऐसा सत्य दिखा दिया जो मैं अपने आप से शायद नहीं देख पाता। ओके, तो उस प्रकार से ही जब बाइबल लिखा गया तो परमेश्वर के जो दूत थे उन्होंने भी इसी प्रकार से एक एक्सपीरियंस था कि जो वो सोच रहे हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट उसका परमेश्वर का शब्द है। तो इसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। ये शब्द को हम गलत मान्य से भी देख सकते हैं, इन सेंस बाइबल की तरफ उसका आज के दिन मतलब और भी है। एक जैसा कवि हुआ, अब वो भी इंस्पिरेशन बोलता है, बराबर है। तो वो इंस्पिरेशन का शब्द का मतलब किस हिसाब से देता है? हाँ, उस वो जाके आइदर प्यार के ऊपर लिखता है या फिर बाहर जाके क्रिएशन को देखता है, तो वो देख के उसे इंस्पिरेशन मिलता है और वो अपना पोएट्री लिखता है, जो भी उस हिसाब से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि हमने शब्द का इस्तेमाल किस प्रकार से किया और किस प्रकार से नहीं किया। तो ये गलतियां हमसे
नहीं होनी चाहिए जब हम इंस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो प्रेरणा और इंस्पिरेशन, ये शब्द का मूल मीनिंग जो है वो मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, जीविक और समृद्धि का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कॉन्करेंट हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में हो रहा था, जब परमेश्वर भी कार्य कर रहा था इंसान में और इंसान भी सोच रहा था और लिख रहा था, वो दोनों साथ में है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, ग्रीक टर्म थियोपेंटोस ऑलरेडी हमने देखा है कि स्क्रिप्चर कैरीज एब्सोल्यूट अथॉरिटी बिकॉज गॉड इज इट्स प्राइमरी ऑथर, इट इज गॉड ब्रेथड। तो परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के इक्वल में, you know, उसके अथॉरिटी एज गुड एज गॉड, उस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर का शब्द परमेश्वर है। बहुत ही लूजली डाल रहा हूं, लूजली मतलब ताकि हमें समझ में आए, लेकिन थियोलॉजी में हम ऐसे सारे वो शब्द थोड़ा सोच के करते हैं। लेकिन अब समझने के लिए कि परमेश्वर का शब्द इज इक्वल टू जीओडी गॉड। ओके, तो उस प्रकार से, क्योंकि सेम अथॉरिटी जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का शब्द का है, वो जानना जरूरी है। अब जब अथॉरिटी की भी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर पे भी एक चैप्टर है, उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। ओके, द टू पिलर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सेकंड तिमोथी एंड सेकंड पीटर, द रिटन टेक्स्ट एंड द ह्यूमन ऑथर्स। उत्पद पर जोर देता है, मतलब किस प्रकार से परमेश्वर का शब्द बना, और सेकंड पत्रुस वो क्या करता है, किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य लोगों पर काम किया, कार्य किया। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में भी आपको समझ में आता है कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है? किसी को भी समझ में आता है किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है? कोई अनम्यूट करके बोल सकता है? आपको कैसे पता चलता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है? एनीवन? परमेश्वर ही कभी है जो कभी हमारे मन को आ, वचन को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है या उसको समझाता है हमें। ठीक है, वेरी गुड, ओके। लेकिन आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, वो आपको कैसे समझ में आता है? अ, जो चीजें हैं जिन पे संसार की अभिलाषाएं हैं, उनसे मन हट जाता है, हटने लगता है। ओके, वेरी गुड। लेकिन ये जो प्रकार हो रहा है अंदर, वो कब, कैसे, कहां से, वो समझ में कैसे आता है? शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा। ओके, हम तो अपने परिस्थिति में चेंजेस के द्वारा भी देखते हैं, वेरी गुड, हमारी आपके लाइफ में परिस्थिति परिस्थिति। में, वेरी गुड। तो हम्म। ये हम लोग जो है एक्सपीरियंशियली हम बात कर रहे हैं अभी। एक्सपीरियंशियली मतलब ये होने के बाद हम पीछे देखते हैं और फिर समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमें काम किया है, कार्य किया है। लेकिन अभी के अभी परमेश्वर आपके जीवन में क्या कार्य कर रहा है, उसे समझाना और समझना अलग है। आई होप समझ में आ रहा है आपके, कि कई बार परमेश्वर इस प्रकार से काम करता है हमारे जीवन में जो हमको समझ में नहीं आता, वो हमारे समझ के बाहर है। लेकिन हाँ, जब दुनिया के तरफ हमारी अभिलाषाएं कम होती है, जब हम दुनिया के तौर तरीकों से घृणा करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम समझते हैं कि हाँ परमेश्वर हम में काम कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, वो हमारे समझ में नहीं आता। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस समय सिर्फ परमेश्वर काम कर रहा है कि उसके पहले भी कर रहा है, बाद में भी कर रहा है, दौरान भी कर रहा है? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का काम जो है, कार्य जो है, हम इसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो जीविक है, वो ऑर्गेनिक है। उसको हम अलग भाग भाग करके देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाइबल के ऊपर,
कि किस प्रकार से परमेश्वर ने कार्य किए उसके मनुष्य में, ताकि वो परमेश्वर का शब्द लिख पाए और समझ भी पाए कि ये परमेश्वर का शब्द है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। इंस्पिरेशन हो गया, इंस्पिरेशन में ट्रांसमिशन, इसको हम और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन। किस प्रकार से परमेश्वर का शब्द मनुष्य ने समझा, लिखा और जाना कि ये परमेश्वर का शब्द है। तो ये दो चीजों को अगर आप क्लैरिटी में रखोगे पूरी तरीके से, किस प्रकार से ये प्रोसेस हुआ, तो आपको समझ में और इसकी इज्जत जो है, बाइबल की जो इज्जत जो देनी चाहिए जो है, वो सही प्रकार से हमें समझ में आएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके, इफ नॉट आई एम कंटिन्यूइंग। तो ये दो चीजों को यहाँ पे दो शब्द, दो पैसेजेस हैं बाइबल के, दोनों अलग अलग चीजों को बता रहा है, लेकिन बाइबल के ऊपर। अब हम जा रहे हैं इंस्पिरेशन में भी क्या होता है। जैसे मैंने कहा, जैसे लोग हैं अपने अपने मतलब देते हैं, उस प्रकार से हमें क्या समझना जरूरी है। ओके, इसके लिए पहला चीज ये है कि शब्द और पूर्ण अभिव्यक्ता, प्लीनरी एक्सप्रेशन और वर्बल एंड प्लीनरी एक्सप्रेशन। प्लीनरी शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल में क्या होता है, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे ये जीनियोलॉजी है, अरे ये तो नंबर है, ये तो यहाँ पे कुछ लिखा है, किंग्स में कुछ लिखा है, क्रॉनिकल्स में कुछ लिखा है, मती ने कुछ लिखा है, यूहन्ना ने कुछ लिखा है, मार्कुस ने कुछ और लिखा है। तो ये परमेश्वर का शब्द कैसे हो गया? एक दूसरे से तो कॉपी किया हुआ है, उसमें भी उन लोग ने मिस्टेक्स की हुई है। ओके, सो ये सारे स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, कभी कभी हम उन्हें कम करते हैं, लेकिन कई बार हमें उसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए कि किस प्रकार से हम इन चीजों को समझ के चल सकें। ठीक है, लेकिन हम परमेश्वर के शब्द के बारे में क्या कह रहे हैं? भले वो आर्ग्यूमेंट सब है, दूसरी चीज है, लेकिन पहली अहम चीज ये है कि हर शब्द, ओके, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ना, एक कॉमा भी जो है वो यहां से नहीं हटेगा। तो हम ये समझ के चलते हैं कि परमेश्वर का हर एक शब्द परमेश्वर का है। ऐसा कोई चीज नहीं है जहां पे हम कह सकें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परमेश्वर का शब्द है, ये बाकी सारे चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द नहीं है। इस प्रकार से हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि परमेश्वर ने अपने रूह द्वारा इस प्रकार से काम किया कि उसने इंसान के ऊपर जब काम किया, उसने उसे हर शब्द दिए, हर थॉट, आइडिया, जो भी उसे जरूरत थी। जैसे पौलुस ने भी जब इस्तेमाल किया, उसने इस धरती के जो उस जमाने में एथेंस के लोग थे जो वो कह रहे हैं, ओके, वो भी इसमें बाइबल में है। ओके, लेकिन वो सत्य है, वो ये नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया, और इसके वजह से, इस्तेमाल होने के वजह से हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का शब्द है। अभी इसे दूसरी तरीके से समझेंगे। जैसे बाइबल में लिखा है झूठ नहीं बोलना, thou shall not lie, ओके, कमांडमेंट है। क्या ये परमेश्वर का शब्द है? हाँ है। लेकिन क्या ये परमेश्वर ने ऐसा दिया है कि हमें क्या कहते हैं, ओ, झूठ बोलना भी है? इसका मतलब झूठ बोलना भी शायद परमेश्वर में है, इसकी वजह से वो कह रहा है कि तुम मत कहो। तो आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कई बार कुछ गलत चीजें भी लिखी है बाइबल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि हम गलत चीजें करें। रादर गलत चीजें ना करने के बारे में लिखा है, और इसे हम परमेश्वर का चरित्र समझते हैं, तो उसे इस प्रकार से। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग कैसे भी चल जाता है, तो कई बार वो जिस जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ेंगे, कुछ और भी लेके आ जाएंगे और कहेंगे कि ये तो तुम्हारे बाइबल में लिखा है। जैसे हम कई बार जो दारू पीते हैं वो कहते हैं ना, पौलुस ने कहा पतरस को कि दारू पियो। उसी प्रकार से
तो हमें ये भी जानना चाहिए कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था, क्या सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए आप लोग भी हर्मेनेटिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। तो verbal inspiration, the spirit guided every selection of individual words, not just ideas. परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हर एक शब्द चुना, सिर्फ जो बड़ा चित्र है वो नहीं चुना। कई बार हम जब ऑथर्स होते हैं या हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें बड़ा चित्र क्या है वो हम सोच के लेते हैं और फिर उसके ऊपर लिखते हैं। जैसा एक ऑथर नॉवल लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, तो वो पूरी कहानी अपने दिमाग में सोच लेता है और फिर वो काम करना शुरू करता है। फिर वो देखता है ये शब्द चाहिए, वो शब्द चाहिए। यहाँ पे भी उसी प्रकार से काम हुआ, लेकिन जब शब्द चुने गए वो शब्द सही प्रकार से परमेश्वर द्वारा आए हमें। तो ये जो है प्लीनरी एक्सप्रेशन, इसे हम कहते हैं वर्बल एंड प्लीनरी। मतलब परमेश्वर का शब्द जो है वो हर शब्द परमेश्वर का है। Okay, all parts of the 66 books are equally and fully inspired. There are no varying degrees of inspiration inside the canon. आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। वही चीज दोहराई है कि पूरे 66 बुक्स जो हैं बाइबल के, वो परमेश्वर का शब्द है। उसमें कुछ ज्यादा और कुछ कम इंपॉर्टेंट उस प्रकार से हम नहीं मानते। कॉन्फ्लुएंट एंड कॉन्करेंट एक्शन, किस प्रकार से परमेश्वर ने कार्य किया, ये भी चीज मैंने ऑलरेडी समझाई आप लोगों को कि परमेश्वर ने मनुष्य पे इस प्रकार से काम किया कि पूरी तरीके से ये कार्य परमेश्वर का भी है और पूरी तरह से ये कार्य मनुष्य का भी है। जैसे मैंने कहा किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है हमें समझ में नहीं आता, हम सिर्फ पीछे देख के समझ सकते हैं कि ये का परमेश्वर का कार्य था। उसी प्रकार से मनुष्य जब लिख रहा था, जब बाइबल के ऑथर्स लिख रहे थे, वो ये नहीं सोच रहे थे कि परमेश्वर मेरे पे कार्य कर रहा है और मैं लिख रहा हूं। नहीं, वो अपने दिमाग से, अपने हैसियत से, अपने जो भी चीज है, ये भी जानना जरूरी है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें पैदा होने से लेके उस समय तक का अब उनका जो एक्सपीरियंसेस रहा, उनको जो शब्द मालूम थे, उनको जो कल्चर मालूम था, ये सारी चीजों का इस्तेमाल होते हुए परमेश्वर ने उनको इन शब्दों को स्पेसिफिकली इस्तेमाल करना जैसा दिया। जैसे हम इस शब्द को भी देख रहे हैं ना, थियोपेंथोस, ओके, गॉड ब्रेथ। पौलुस को ये शब्द कहां से मिला? वो क्या स्वर्ग से आया ये शब्द? नहीं, ये उस जमाने में ग्रीक शब्द थे जिसका उसने इस्तेमाल किया। लेकिन उसने किस हिसाब से इस्तेमाल किया? क्या वो दुनिया के हिसाब से इस्तेमाल किया जहां पे वो मतलब दे रहा था, कि परमेश्वर ने एक प्रकार से काम किया जहां पे वो समझ रहा था कि इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे सही प्रकार से है और ये इस प्रकार का नजरिया सही प्रकार से देगा। ओके, तो हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने पूर्ण रीति से एक इंसान के ऊपर कार्य किया। वो कार्य द्वारा मनुष्य जो है अपने आप में सोच रहा था, अपने पूरे जीवन को देख रहा था, अपने आजू बाजू के कल्चर को देख रहा था। वो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जब वो लिख रहा था, अंत में हमें परमेश्वर का शब्द मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे और थियरीज भी हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ और भी चीजें बताते हैं जो हम नहीं देख रहे हैं। ओके, लेकिन आप शोध कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं बहुत सारे और क्या क्या। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हर शब्द परमेश्वर ने दी हुई चीज नहीं है, ये मनुष्य का सोच है। लेकिन जब आप पढ़ते हो पूरी तरीके से तो परमेश्वर जो अपने स्पिरिट जो है उसके द्वारा इस प्रकार से काम करता है कि वो परमेश्वर का शब्द बनता है आपके जीवन के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, उन लोग ये नहीं कह रहे कि ये हर शब्द परमेश्वर का शब्द है, वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा इस प्रकार से काम करेगा, जब आप वो शब्दों को पढ़ लोगे
तो वो परमेश्वर का शब्द आपके जीवन में बन जाएगा। ओके, फर्क है। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं, उनके समझ में जो उनको जो देखना है उस प्रकार से, लेकिन हम ये चीज को नहीं मानते। और इसके लिए ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, परमेश्वर ने पूरी तरीके से उस आदमी के ऊपर मतलब कैप्चर कर दिया, देवी आ गई, वो उसका दिमाग विमाग उसका हाथ में नहीं है। हम उस चीज को भी नहीं मानते। हम नहीं मानते कि पौलुस अपने आप को खो दिया उसने परमेश्वर में, और फिर जो भी लिखता गया और अंत में उसने देखा, अरे वाह, मुझे परमेश्वर का शब्द मिला। अभी ये सारी चीजें कहाँ पे काम आती हैं? जब हम दूसरे रिलीजन से और दूसरे रिलीजन के पुस्तकों से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि वहां पे उन लोग वो कहेंगे कि ये परमेश्वर का शब्द है, उन लोग भी यही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये परमेश्वर का शब्द है उनके लिए। लेकिन ये मनुष्य ने लिखा, वो कहेंगे कि नहीं। इस्लाम में ज्यादातर वो कहते हैं ना, कुरान जो है वो खुदावन से आया हुआ है। ओके, उनके खुदावन से मनुष्य ने लिखा हुआ नहीं है, ये खुदावन से आया है। इसके लिए जैसा है वैसा है, इसमें मनुष्य का कोई कार्य नहीं है। तो ये डिस्टिंक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं कहते कि ये पूरी तरीके से ऐसा है जहां पे मनुष्य का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके लिए जब हम पढ़ाई करते हैं, हर्म्यूनेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य द्वारा सोच, मनुष्य द्वारा शब्द उस जमाने में कैसे समझा करते थे, वो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूं यहाँ पे आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस प्रकार से दूसरे लोग परमेश्वर के शब्द के बारे में देखते हैं। यही सारी चीजें आगे दी है। नॉट डिक्टेशन, मतलब उस गॉड डिड नॉट बाईपास द माइंड्स और विल्स ऑफ ह्यूमन ऑथर। परमेश्वर ने मानव लेखकों के दिमाग या इच्छाओं को दरकिनार नहीं किया, मतलब दूर नहीं किया, उसको लेके काम किया। सॉवरन प्रिपरेशन, परमेश्वर ने अपनी संप्रभुता के लेखकों को ही एक है पृष्ठभूमि, शब्द वाले और संबोध को आकार दिया। मतलब बेसिकली जिस प्रकार से मनुष्य के ऊपर काम किया, मैंने वही कहा रहा था ना, ऑथर्स बैकग्राउंड, वोकैबुलरीज, कॉन्टेक्स्ट, मनुष्य का जो भी एक्सपीरियंस था वो पूरी चीज को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने इंसान को काबिल बनाया कि वो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकें। पर्सनालिटी प्रिजर्व्ड, परमेश्वर ने उस इंसान को ऐसा बदल में नहीं लाया उस समय जब वो बाइबल लिख रहा था, या वो पुस्तक लिख रहा था, या चिट्ठी लिख रहा था। ठीक है, द होली स्पिरिट एक्टेड थ्रू द यूनिक ट्रेट्स ऑफ ईच ऑथर। तो होली स्पिरिट जो है वो जैसे आप में काम कर रहा है वो अलग है, मेरे जीवन में जो काम कर रहा है वो अलग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अलग होना जो है, अलग कार्य जो है, वो हर ऑथर में दिखाई देता है। किस प्रकार से, जैसे मत्ती का जो एक्सपीरियंस था वो अलग है, पौलुस का एक्सपीरियंस जो है वो अलग है, जेम्स जो लिख रहा है उसका एक्सपीरियंस अलग है। ये सारे चीजों को लेके होली स्पिरिट काम करके लिख रहा है। ठीक है, नो ऑटोमेशंस, द ऑथर्स वर एक्टिव टूल्स नॉट पैसिव एंड ऑटोमेटिव टाइपराइटर्स। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब ऑथर्स लिख रहे थे उनका दिमाग चल रहा था, ऐसा नहीं है कि कोई और उनका दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया है, पौलुस और लूकास एक लॉजिकल सोचता है और धार्मिक वोकैबुलरी जो है उसकी बहुत अच्छी है पौलुस को। क्यों? क्योंकि वो एक यहूदी था, जो यहूदियों में सबसे अच्छा टीचर जो है, ओके, गमेलियल, उसके नीचे पढ़ा हुआ आदमी है। तो इट्स जैसे आज के दिन हम कहते हैं कि ये इसने बंदे ने पीएचडी की है। ओके, तो पौलुस जो है वो पीएचडी किस्म का आदमी था, इसके लिए उसके शब्द, उसके लिखने का तरीका वो अलग है। लूक,
उसने किस प्रकार से लिखा, वो एक डॉक्टर है, ओके। उसका लिखने का कार्य है कि वो हिस्ट्री को बराबर से दिखाना चाहता है, ओके, दर्शाना चाहता है। तो इस प्रकार तो हर एक इंसान अपने नजरिए से आ रहा है, अपने जीवन के कार्य से आ रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी पढ़ाई, सब चीजों को परमेश्वर ने ली हुई है और उनके द्वारा परमेश्वर का शब्द हमें मिल रहा है। द अल्टीमेट थियोलॉजिकल पैटर्न, ओके। जीसस क्राइस्ट ट्रीटेड द ओल्ड टेस्टामेंट टेक्स्ट विद एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव ट्रस्ट। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, जब शैतान के खिलाफ भी बात कर रहा था, उसने सिर्फ पुराने नियम का इस्तेमाल किया। इसका मतलब यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर का शब्द का क्या बोलते हैं, दरिया, स्टैंडर्ड जो है वो दिया, ताकि हम समझ सके कि जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन पुराने नियम पे और हमारे लिए नया नियम उस पे निर्भरित रखा, उसी प्रकार से हमें भी जीवन बाइबल के ऊपर रखना चाहिए। क्राइस्ट अफर्म्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक जोना एंड द फ्लड एज फैक्चुअल रियलिटी। कई बार जब जादू, मतलब जादुई चीज हुई, जैसे कि हम जोना के बात पढ़ते हैं या नोहा के फ्लड के बारे में, कि किस प्रकार से मछली ने एक इंसान को खाया। आज के समय में भी हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, अरे मच्छी कैसे इंसान को खा सकती है, वो आदमी अंदर जिंदा रहेगा, मर जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हम साइंटिफिकली पूछते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इन इवेंट्स का, ये जब चीजें हुई, घटनाओं का इस्तेमाल किया, और ऐसे घटनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि वो एक स्टोरी है, उसका कुछ मीनिंग है इसके लिए मैं नहीं। उसने कहा कि जैसे जोना के साथ हुआ वैसे मेरे साथ भी होगा। तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने जो जादू के इवेंट्स लिखे गए हैं, मिराइकल्स के ऊपर लिखे गए हुए, उसे अपनाया, और ये सत्य है उसके बारे में, हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसके बारे में लोगों से बात करते हुए उसे समझाया और अपनाया। ठीक है, अपनाया शब्द सही रहेगा। तो उसी प्रकार से हमको भी ये समझना है कि बाइबल में जो भी चीज लिखी गई है, मुझे शायद डाइजेस्ट नहीं होगी। यीशु मसीह पानी पे चले, अब मुझे शायद डाइजेस्ट नहीं होता, वो कैसे चले, अरे पानी तो पानी है, वो नीचे, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन ये परमेश्वर का शब्द है, इसका मतलब इसमें झूठ नहीं है। जो कुछ भी दिया हुआ है वो सही चीज है, क्योंकि यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं, एक मात्रा या एक बिंदु भी यहां से नहीं निकाला जाएगा। पवित्र शास्त्र की बातें मिट नहीं सकती, ओके, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे थे। कोई प्रश्न है चैप्टर 2 पे, इंस्पिरेशन? ये बहुत अहम चैप्टर है क्योंकि इसी पे बहुत सारे झगड़े होते हैं, ओके। और जो कुछ भी लोगों को बोलना है, बाइबल को अगर कम करना है, तो यहाँ पे ही ज्यादा झगड़ा होता है। स्कॉलर्स में भी जो भी झगड़े हैं, ये इसी शब्द के ऊपर है। ये दूसरा शब्द भी आएगा वो भी, लेकिन ज्यादातर इनएरेनेसी इज बहुत ही हॉट और डिबेटेड टॉपिक है, ओके। तो ये नहीं समझे कि हाँ मैंने अगर ऐसे विश्वास कर लिया तो ठीक है, नहीं। एज अ स्टूडेंट आपको भी पूछना चाहिए कि क्या सारे चीजें हैं जो दूसरे प्रश्न है, वो क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी सोच क्या है, ये सारी चीजें आपको सोच के बढ़नी चाहिए एज अ स्टूडेंट, ओके। कभी भी ऐसा एटीट्यूड नहीं रखो कि हाँ वो तो, उनको बाइबल में विश्वास नहीं रखना, या वो क्या विश्वासी नहीं है। ठीक है, एक किस्म से सही भी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मेरा कार्य है कि मैं सुनूं उनके डाउट्स क्या है, उनके क्वेश्चंस क्या है, और किस प्रकार से। कुछ चीजों का हाँ हम उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि वो इस प्रकार से, इस नजरिए से आ रहे हैं, ओके। क्योंकि उनका नजरिया है बाइबल पुस्तक है, परमेश्वर का वचन नहीं है, पुस्तक है, तो वो उस नजरिए से आ रहे हैं। तो हर चीज का हम उत्तर उन लोगों को दे नहीं सकते। लेकिन
बाकी प्रश्न जहां पे हर्मेनेटिक्स की बात है या जहां पे कॉन्टेक्स्ट की बात है, वो सारी चीजें हमें ध्यान में रख के बात करनी जरूरी है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन इनएरेंसी? इज इट क्लियर? ओके, बुक्स लिखे गए हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन हम सिर्फ 40 मिनट ही गुजर गए हैं इसके ऊपर, तो ये नहीं समझना कि आपको सब चीज आ गई इसके ऊपर। शुरुआत का फाउंडेशंस दे चुके हैं, अब ये आपको ही पढ़ना है और ज्यादा रिसर्च करना है या उसके ऊपर समझना है। एमडिव्स और बाकी लोगों के लिए इतना नहीं, लेकिन एमडिव डिग्री ऐसी है जहां पे आपको खुद से सोच के खुद से प्रश्न करना बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को इतना मिल गया तो ये काफी है, कभी नहीं सोचना। जितना आप पढ़ोगे रिसर्च करोगे उतना समझ में आएगा कितना और पढ़ना है और कितना जानना है। एनीवे, ओके, एज टाइम इज गोइंग, लेट्स कंटिन्यू। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी डाउट्स प्लीज? एंड सॉरी फॉर माय हिंदी के वजह से मैं बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन जैसे नोट्स पढ़ोगे तो होपफुली और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, दैट इज ऑल अबाउट इनर्नेसी। एक मिनट। ओके, दैट वाज अबाउट इंस्पिरेशन, सॉरी। अभी हम इनर्नेसी पे आ रहे हैं। जो भी बात कर रहे थे इंस्पिरेशन के बारे में, किस प्रकार से परमेश्वर ने कार्य किया। अभी इनएरेंसी बेसिकली अचूकता, कि इसमें कुछ चीज गलत नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन कुछ चीजें समझ के लीजिए जो अलग हैं। ओके, inerrancy means the scripture is completely true and without error in all that it affirms. Okay, अचूकता का अर्थ है कि पवित्र शास्त्र अपनी हर बात और घोषणा में पूरी तरह से सत्य और त्रुटिहीन है। ओके, ये आपको जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया वो, और किस प्रकार से मनुष्य द्वारा सोच के लिखी गई वो एक चीज है, इनएरेंसी और एक चीज है। ठीक है, इसके बाद में और एक वर्ड आ रहा है, वो भी देखेंगे। बिकॉज गॉड इज द अल्टीमेट ऑथर, हिज वर्ड परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स हिज कैरेक्टर। परमेश्वर का शब्द परमेश्वर का है, इसके लिए वो परमेश्वर के बारे में सही प्रकार से हमें दर्शाता है, दर्शाएगा। इनफैलिबिलिटी, ओके, ये और एक वर्ड है। इनएरेंसी, यहां पे कुछ भी गलत नहीं है। इनफैलिबिलिटी का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर का शब्द गलत नहीं कैसे कर सकते हैं। यहां पे लिखा है पवित्र शास्त्र की वह क्षमता जिसके कारण यह कभी धोखा नहीं दे सकता। ओके, परमेश्वर का वचन क्या मुझे पाप में के तरफ ले जा सकता है? नहीं। ओके, कोई भी अगर कहता है कि मैंने बाइबल पढ़ा और उसके वजह से मैं और पापी बना, तो उसके इधर समझ में नहीं आया या उसने बाइबल नहीं पढ़ा। ओके, झूठ बोल रहा है, जो भी है। तो यहाँ पे पहली चीज, बाइबल में कुछ चीज गलत नहीं लिखी गई है। दूसरी, बाइबल ऐसा किताब है जो किसी को भी गलत चीजों की तरफ नहीं ले जाएगा। ओके, ये डिस्टिंक्शन जो है वो बारीकी समझ के लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग, जैसे मैंने कहा, कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी बोल देंगे। जैसे कहेंगे हाँ मैं तो ज्यादा दारू पीऊंगा क्योंकि बाइबल में लिखा है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको दारू पीना है, ज्यादा दारू पीना है। पौलुस ने मती को ये कहा था कि आपके पेट के वजह से थोड़ी सी आप, वो भी दवाई के हिसाब से, दारू पीने के हिसाब से नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि दारू पूरी तरीके से गलत है? ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो पुराने ईसाई थे वो उन लोग पीते थे, लेकिन आज
क्योंकि तभी साइंटिफिक रिसर्च वो सब नहीं थे, वो सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल थी उस कल्चर की। पीने का मतलब वाइन पीना है या अल्कोहल पीना है, वो कल्चर का पार्ट था, लेकिन वो सही है गलत है वो बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन पौलुस कहता है कि पी के अपने आप को खो देना वो गलत है। तो इसका मतलब ये है कि पीना ऐसा गलत है ऐसा नहीं कहा है, लेकिन हम समझते हैं आज साइंस रिसर्च की वजह से कि पीना मदद नहीं करता आपके लिवर के लिए, किडनीज के लिए मदद नहीं करता, तो एक तरफ से सही नहीं है। लेकिन पाप है, जो दारू पीता है वो पापी है, वो पापी तो सभी है, लेकिन दारू पीने की वजह से पापी है, ये सारी चीजें बाइबल में नहीं है। ओके, तो हमें वो डिस्टिंक्शन जो है वो समझ के चलना चाहिए कि किस चीज को हम पाप का लेबल लगा सकते हैं और किस चीज को ये पाप नहीं है, या वो मतलब मेच्योरिटी के ऊपर आ जाता है। ओके, सो बेसिकली इन एर्नेसी इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैलिबिलिटी ये किसी को भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। ओके, द एक्चुअल एब्सेंस ऑफ एनी फैक्चुअल, हिस्टोरिकल और थियोलॉजिकल एरर। बाइबल में हम देखते हैं कि कोई भी हिस्ट्री के बारे में या परमेश्वर के बारे में कोई भी चीज जो लिखी गई है वहां पे गलत नहीं लिखा गया। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह पे एक लिखा है दूसरे जगह पे कुछ और लिखा है, उसको हम रिकंसाइल, उसको हम नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है। उसे समझने का तरीका होता है, अपने हर इंसान ने अपने सोच हिसाब से लिखा है, वो भी हम देखेंगे, उदाहरण आ रहे हैं लेकिन और साफ हो जाएगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इनफैलिबिलिटी इज द डिवाइन क्वालिटी इन रिजल्टिंग फैक्चुअल रियलिटी। मतलब क्या होता है, परमेश्वर जो है उसके गुण के हिसाब से होता है, क्योंकि वो अच्छा है तो उसने अपना शब्द दिया है जो अच्छा है, जिसके द्वारा अच्छा ही बाहर आना चाहिए। उसको लेके हम नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में खराब आया बाइबल पढ़ने से, नहीं। परमेश्वर अपना उसका शब्द, और परमेश्वर अच्छा है, उसका शब्द अच्छा है, इसके लिए बाहर पढ़ने से अच्छा ही आना चाहिए। इन एरेनेसी उसमें कोई भी गलती नहीं है। ओके, ये सारी चीजों के। ब्रदर एक क्वेश्चन था मेरा। जरूर जरूर। आपने पार्ट 2 में बताया ब्रदर कि बाइबल में कुछ चीजें गलत भी लिखी हैं, लेकिन पार्ट 3 में लिखा था कि बाइबल में कोई त्रुटियां नहीं है। उसके इसको ऊपर थोड़ा आएंगे। क्लियर करिए मैं ब्रदर। मैंने ये नहीं कहा कि बाइबल में कुछ चीजें गलत लिखी हैं, मैंने ये कहा कि एपरेंट, हम कहते हैं ना, एक जगह पे एक चीज लिखी है दूसरी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल जीनियोलॉजीज। ओके, मती एक हिसाब से लिख रहा है, ये उसका पिता, यीशु मसीह का पिता कौन है। लूकस में ये लिखा है, उसका पिता कौन है। तो दो अलग किस्म का, ऐसा लगता है कि दो अलग चीजें, अरे इसमें तो ये लिखा है उसमें तो ये लिखा है, तो गलत है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। उसका रिकंसिलिएशन जो है वो हम करते हैं, वो दूसरी बात है। फिर क्रॉनिकल्स और किंग्स जब आप पढ़ोगे, ओके, तो उसमें भी क्या है, लॉट ऑफ क्या बोलते हैं डेटा जो है, एक जगह पे लिखा है 5,000, दूसरे जगह पे लिखा है 6,000। मैं उदाहरण दे रहा हूं, एग्जैक्ट आपको कोट नहीं दे रहा हूं। तो ऐसी चीजें हैं बाइबल में जहां पे एक चीज लिखी है दूसरे जगह पे दूसरी चीज लिखी है, लेकिन गलत लिखी है क्या? नहीं। उसके ऊपर हम देखेंगे, दूसरे स्लाइड्स आ रहे हैं किस प्रकार से उसे समझना है। तो मैंने ये नहीं कहा कि बाइबल में गलत लिखा है। ओके, मैंने कहा होगा कि बाइबल में लोग कहते हैं कि गलत चीजें हैं। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में आसान हो जाएगा मेरे को समझाने के लिए, हिंदी में मैं थोड़ा स्ट्रगल करता हूं। बट टू अंडरस्टैंड दैट, सी, बाइबल कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग दैट इज रॉन्ग। ओके, इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी। अंग्रेजी में हम ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, द बाइबल डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू टेक अ पर्सन इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन, एंड इट विल नेवर गिव यू अ फैक्चुअल एरर। तो दोनों चीज जो है बाइबल के ऊपर है। यहां पे अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, बट
जब हम ये सारी चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओरिजिनल author writing the original script. Okay, so when it comes to today's Bible, you are on mute, Ankur, if you are speaking to me. जी ब्रदर। Okay, नहीं, आप कुछ बात कर रहे थे, आप म्यूट पे थे, इसके लिए सिर्फ बोल रहा हूं मैं। कोई प्रश्न है वहां पे? नो ब्रदर। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूं, जब हम ओरिजिनल ऑटोग्राफ के बारे में बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि वहां पे एक कॉमा भी गलत नहीं था। लेकिन वही चीज हमारे बाइबल में हम नहीं कह सकते पूरी तरीके से। ओके, यहाँ क्योंकि क्या हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी होते थे। ओके, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है, मतलब कॉपी के कॉपी, तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या थोड़े से वर्ड्स यहाँ वहां वो हुए हैं। लेकिन जब हम सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसा कोई भी गलत चीज नहीं है जिसको दूसरे लोग देख के कह सकते हैं बाइबल गलत है। नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट्स में थोड़े थोड़े, लेकिन वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, वर्ड्स मिस हुए हैं, लेकिन वहां पे भी दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम पढ़ के जान सकते हैं कि सही प्रकार से क्या है। फिर और एक चीज है, जैसे कि बाइबल ट्रांसलेशंस में आते हैं। ओके, बाइबल ट्रांसलेशंस में क्या होता है, हम सही शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर शब्द वही मतलब नहीं दे सकता। ओके, तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं, बाइबल स्कॉलर्स कोशिश करते हैं जितना है, लेकिन ये कोशिश के द्वारा भी हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से काम किया है ट्रांसलेशंस में भी, कि परमेश्वर का वचन पढ़ने पर कोई कह नहीं सकता कि मैं परमेश्वर से दूर चला गया। इज इट हेल्पफुल? ओके, वी आर talking about two different things. We are talking about the original, that there are no mistakes in the original. B, we are talking about manuscripts. In the manuscripts there are mistakes. Okay, we should not be blind, आंख बंद करके ओ सब मैन्युस्क्रिप्ट में सब। जब हम कह रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स थियोलॉजिकल मिस्टेक्स नहीं है। These are grammatical mistakes, these are word mistakes, some words are dropped, some words are added. स्क्राइब्स कभी कभी एक चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा लिखते थे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में है। लेकिन जब हम ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, हम सब मैन्युस्क्रिप्ट्स को साथ में रख के पढ़ के समझ के आज के समय में वो लिखते हैं, तो मिस्टेक्स उस प्रकार से नहीं है, और बाइबल किसी को भी गलत रास्ते पे बिल्कुल नहीं लेके जा सकता। ओके, इज दैट वेरी क्लियर नो? any questions, any clarity, please make it. Brother Ankur, any other thoughts, any questions? Okay, then let me continue. Okay, so इनएरेंसी और इनफैलिबिलिटी दोनों चीजों को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ऑलमोस्ट रिपीटेटिव है, सो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं डाल रहा हूं। बेसिकली फाउंडेशंस वही है कि परमेश्वर का चरित्र है, वो झूठ नहीं बोल सकता, इसके लिए परमेश्वर का शब्द में झूठ नहीं रहेगा। परमेश्वर पूर्ण रीति से सब कुछ जानता है, तो देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन और टेकिंग। ये जानना जरूरी है कि हम क्यों स्ट्रगल करते हैं। पहला जो पढ़ने वाला था वो अलग था, आज मैं जो पढ़ रहा हूं वो अलग है। मैं अपने समय का इंसान हूं, वो उस समय का इंसान है। जब पौलुस लिख रहा था, उस समय के लोगों को उनको समझ में आता था, आज हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम 2000 वर्ष दूर हैं। इसके लिए हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, कल्चर के बारे में जानना पड़ता है, शब्द के बारे में पढ़ना पड़ता है, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, पूरा शब्द, पूरा लेटर पढ़ना पड़ता है, पूरा बाइबल का पढ़ने के बाद उसमें क्या बराबर से पिक्चर है, उस पिक्चर में किस प्रकार से ये फिट होता है, वो सारी चीजों को हम दिमाग में रखते हैं। इसके लिए प्रीचिंग इजी नहीं है, हर्मेनेटिक्स इजी नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हाँ मैं सीख लिया,
नहीं, इसको काफी वर्ष लगते हैं ये सारी चीजों को अपने जीवन में लगाने के लिए। आप और मैं भी गलतियां कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट हैं, हम एकदम बढ़िया काम कर, नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजों को समझ में आ जाएगा। बट परमेश्वर के शब्द में गलतियां नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर सही है और उसकी तरफ से आ रहा है। टू डिनाई द टोटल ट्रूथफुलनेस इज टू क्वेश्चन द कैरेक्टर ऑफ गॉड हिमसेल्फ। क्योंकि हमने कहा कि बाइबल जो है पवित्र परमेश्वर का श्वास है, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं बाइबल गलत है या कुछ चीजें गलत हैं, तो हम कह रहे हैं कि परमेश्वर के चरित्र के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बेसिकली दिया है। अभी कुछ चीजें जैसे मैंने कहा कि उदाहरण के हिसाब से मती ने जो है उसने जोसेफ का जो लाइन है, जोसेफ के पिता के पिता के पिता, उस हिसाब से उसने लिखा है। लूका ने क्या किया है, उसने जोसेफ के जीनियोलॉजी को नहीं, मेरी के जीनियोलॉजी को लेके लिखा है। लेकिन अंत में अगर आप पढ़ोगे मती के अंत में या लूका के अंत में, वो क्या कहता है, यीशु मसीह किसका पुत्र है? ओके, वो कहता कभी भी ये नहीं कहता है कि वो जोसेफ का पुत्र है। ओके, वो कहता है कि यीशु मसीह जोसेफ के लाइन से आया और उसका पुत्र कहलाता है, पुत्र है नहीं कहता। ओके, इंटरेस्टिंग है, ये सारी बारीकी चीजें आप पढ़ो, हिंदी में शायद होंगी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने के ऊपर क्या होता है, अगर आप धीरे से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें लूका भी उसी प्रकार से लेके आता है। वो कभी नहीं कहता है कि वो यूसुफ उसका पुत्र है, वो कहता है कि वो मेरी द्वारा पैदा हुआ गया है। और ये सारी चीजें थियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से इन ऑथर्स लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी लिखा। ओके, तो एनीवे दैट इज हर्मेनेटिक्स में आएगा। बट यहाँ पे दो डिफरेंट क्रोनोलॉजीज दिए गए हैं और यहाँ पे कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे समझना ये है, जब एक लिखने वाला ऑथर जो है लिख रहा था, वो अपने नजरिए से लिख रहा था। इसके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ऑथर कौन है, किसको लिख रहा है और किस विचारधारा से लिख रहा है। ओके, सो दैट इज अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। फिर सेलेक्टिव ओमिशंस इज नॉट इक्वल टू फॉल्सहुड। कई बार हम जैसे कहा कि गलत है या कुछ। वन गॉस्पेल मेंशंस वन एंजल। ओके, आई थिंक मैथ्यू जो है वो एक एंजल के बारे में बात करता है। लूक या कोई तो है जो दो एंजल्स, जब यीशु मसीह का टूम जो है वो स्टोन जो निकाला गया, वहां पे दो दूत थे। लेकिन सर हाँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपका स्टक हो गया पीपीटी और आपका वीडियो। ओह इज इट, आई एम सॉरी यार। एक बार आगे प्लीज कुड यू शेयर अगेन। या अभी आ रहा है क्या? वो नेटवर्क के वजह से हुआ रहेगा। नहीं आ रही सर। नहीं आ ब्रदर रहा आपका है। स्क्रीन शेयर रुक गया है ब्रदर। ओह इज इट, ओके, एक मिनट। हाँ, शेयरिंग बंद हो गया, आई एम सॉरी। या ओके, किधर गया विंडोज, वेयर इज इट, just 1 minute, one gospel mentions, okay. My hiding place, ओके, अभी आ गया क्या? अभी अभी भी नहीं आया ब्रदर। इंक अभी भी नहीं आया, क्योंकि अभी मेरे को तो आ गया, बट चल रही प्रोसेस चल रही है। ओके ओके ओके, लोडिंग हो रहे। ओह अच्छा, वही मैंने कहा ना, नेटवर्क का थोड़ा सा ये रहेगा, बट एनीवे विल गिव इट अ मिनट। आ रहा है क्या? मैंने शायद मेरा वीडियो बंद कर दिया। हाँ हाँ नहीं आ रहे सर, ये लोडिंग ले रहे ना। चल रहा है। ओके,
एनीवे आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी हाँ। आवाज आ रहा है ब्रदर। ओके ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एनीवे ये पीपीटीज आपको मिल जाएंगी, जब भी लोड हो जाएगा तो देख लीजिएगा। सॉरी फॉर दैट, होपफुली आ जाना चाहिए। एक बार स्टार्ट करके ऐसा ओके, फिर लेट मी जस्ट शट डाउन एंड कम। मैं तो लीव करके मीटिंग फिर आ चाहिए। ओके ओके, एक सेकंड सर। जस्ट अ मिनट। ओके, आई विल डू दैट। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अब सब लोग जगे हुए हैं, नहीं तो थोड़ा यस सर। कई दिन के बाद संजय ने वीडियो ऑन किया। अरे अरविंद भाई, ज्योति बहन, या सॉरी फॉर या कुछ शेयर भाई। yeah, I'm trying. Yeah, why am I not seeing it? Okay, I switched off that also. Hmm. Distance, I am with one plea, the lamp of God. प्रश्न है या कुछ भी है, आप लोग पूछ सकते हैं तब तक, जब तक हो जाता है ये भी। या ब्रदर सप्तागिरी से भी बात कर सकते हैं। अपने आप एक दूसरे से भी बात कीजिए, अगर ऐसा कभी कुछ होता है ना। डोंट डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग अरे सर नहीं है तो हम लोग क्या करें। एक दूसरे को जानो, एक दूसरे से बात कीजिए। हाँ, तो उस हिसाब से अच्छा हो जाता है। ओके, अभी आ गया क्या? यस सर। यस सर। ओके, गुड इनफ। ठीक है। So as I was saying, हमने शुरुआत की थी ये मती और लूका के, इसमें जो अलग अलग दृष्टिकोण है। यहाँ पे दूसरी चीज देखेंगे, जैसे कि एक गॉस्पल में दिया है, एक एंजल है, दूसरे जगह पे देयर वाज अनदर एंजल, मतलब दो एंजल जैसा। तो बेसिकली बारीकी से पढ़ेंगे तो ये नहीं कहता कि वहां पे एक ही दूत था, ठीक है। वो कहता है कि ये दूत ने बात की। तो कई बार क्या होता है, जैसे कहा, दृष्टिकोण लिखना
अपना सोच, ये सारे चीजों का इस्तेमाल होता है। और गलती किस हिसाब से है, क्या है, वो समझना जरूरी है। इसके लिए गलत गलत है बोलकर सिर्फ नहीं चलना है, उसे किस प्रकार से हम समझ सकते हैं वो जानना जरूरी है। सो सेलेक्टिव ओमिशन इज नॉट इक्वल टू फॉल्सहुड। मेरा नजरिया ये था, मैं ये लिखना चाहता तो मैंने ये लिखा। क्या मैंने झूठ कहा? नहीं। मेरा नजरिया था कि ये दूत ने बात की, बस। मैं ये नहीं कहना चाहता था वहां पे 2 दूत थे, 3 दूत थे, मेरा एग्जैक्ट फैक्चुअल। कई बार क्या होता है, बाइबल जो पढ़ते हैं ना लोग, तो वो आज के समय के हिसाब से माइंडसेट से पढ़ते हैं कि अरे जैसा मैं समझ रहा हूँ साइंस को, फैक्ट्स को, फिगर्स को, उस हिसाब से होना चाहिए। बाइबल उस कारण से नहीं लिखा गया। बाइबल लिखने का कारण क्या था? कभी भी ये प्रश्न अपने आप से पूछे, बाइबल लिखने का कारण क्या था? एनीबडी? what is the what is the reason Bible has been given? ये बताना कि यीशु मसीह उद्धार करता है, उस पर विश्वास करना, उस पर विश्वास वेरी किया। गुड। ओके, वो एक है। और क्या, व्हाट इज द रीजन फॉर द बाइबल? और कोई बताना परमेश्वर का चाहता है? पर्पस, परमेश्वर के पर्पस को हम समझ सकें, योजना को वेरी समझ। गुड, वेरी गुड, सिंपल एज दैट। ओके, तो जब आप जानते हो कि इसका मेन रीजन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री का बुक पढ़ते हैं, ओके, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 2 3 पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बोलते हैं यार इसमें तो यार फिजिक्स नहीं है, अरे भैया इसमें तो बायोलॉजी नहीं है। सी, जो पुस्तक है, जो कारण से दिया गया, अगर वो कारण सही प्रकार से हम नहीं समझते तो फिर उसका इस्तेमाल भी गलत हो गया। तो कई बार क्या होता है, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विश्वासी नहीं होते हैं, वो बाइबल को एक पुस्तक के हिसाब से आते हैं और वो कहते हैं अरे इसमें तो ये फैक्ट गलत है, वो फैक्ट गलत है, ऐसा लिखा है वो। भाई उसका कारण ही नहीं है। उसका कारण ये है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर में बढ़े, किस प्रकार से हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर में है, यीशु मसीह को जाने, ये सारी चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को आप भी ध्यान में रखें, क्योंकि लोग प्रश्न पूछेंगे, तभी ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी और आप उनका उत्तर दे पाओगे। Okay, so Matthew arranges topically, Luke arranges chronologically. Different purposes is not inconsistency. उनका उद्देश्य अलग था। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत लिख रहे थे। जिस हिसाब से मती को चाहिए उस हिसाब से वो पूरे सरमन ऑन द माउंट, वो एक ही जगह पे सब सरमन को एक ही जगह जमा कर दिया उसने। बाकी फिर एक ही जगह पे उसने सारे चमत्कारों को कर दिया, एक जगह पे सारे टीचिंग्स को ले लिया, एक जगह पे ऐसे। तो वो क्लस्टर 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 जैसा है। लूक जो है उसका पर्पस अलग है, वो क्रोनोलॉजिकली ट्राई कर रहा है। तो किस प्रकार से मती गलीली से जेरूसलम आया, जेरूसलम से जूडा की तरफ कैसे गया, वहां से और जो जो चीजें होती गई, तो उस प्रकार से। तो यहाँ पे भी उनके जो उद्देश्य थे उस हिसाब से उन्होंने लिखे। तो कई बार उन चीजों को लेके भी समझना जरूरी है कि ये गलत नहीं है, बस उनका नजरिया था जो वो लिखना चाहते थे। फिर नंबर्स, एंशिएंट राइटर्स ऑफन राउंडेड ऑफ नंबर्स। तो जैसे मैंने कहा कि क्रॉनिकल्स और किंग्स में कभी कभी बहुत सारे फिगर्स के डिफरेंसेस आते हैं। फिर से पूछना, सी किंग्स जो मोस्टली हम कहते हैं कि सैमुअल, प्रॉफिट सैमुअल उसने लिखा, लेकिन क्रॉनिकल्स जो है हमें सही तरीके से नहीं पता किसने लिखा है। कोई और बंदे ने लिखा है जिसने काफी कुछ फर्स्ट सेकंड किंग से लिया है, लेकिन क्रॉनिकल्स जो है हिब्रू बाइबल में एंड में आता है, आपको वो याद होना चाहिए अभी। ओके, तो इसका मतलब वो काफी देर बाद लिखा गया ताकि लोग समझ सकें कि किस प्रकार से परमेश्वर का कार्य होता गया हिस्ट्री में और अब टेम्पल बन रहा है। तो ये जो नंबर्स जो है, उन लोग ने नंबर स्पेसिफिकली 100% एक्यूरेट फैक्चुअल होना चाहिए, नहीं, वो उनके अंदाजे से लिख रहे थे। वो उन लोग ने जाके सेंसस नहीं लिए, ओके, उन्होंने जाके काउंटिंग नहीं किया। जब हम परमेश्वर में यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, क्या वो एग्जैक्टली 5,000 थे? क्या वो 4,499 थे? क्या वो 5,200 थे, 5,001 थे? भाई उनको क्या करना, उनको सिर्फ एक लगभग का
ये देना है कि ये 5,000 लोग थे या इंसान थे या आदमी थे। कुछ लोग कहते हैं औरतों की गिनती नहीं हुई, बच्चों की गिनती नहीं। भाई उनका मतलब ये सारी चीजें नहीं था, वो हमारा प्रॉब्लम है, वो बाइबल लिखने वालों का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजों को भी याद में रखते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसका ऑलमोस्ट एंड कर रहा हूं, ओके, इनफैलिबिलिटी का, कि समझना जरूरी है इनएरेंसी और इनफैलिबिलिटी किस हिसाब से हम समझते हैं और आगे चलते हैं। फिर अथॉरिटी, कुछ और मिनट ले लूंगा क्योंकि अब ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब ज्यादा नोट्स नहीं है, वो सब आपके पास है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसा चैप्टर 4 में जब आप आओगे तो वहां पे ये शब्द है नॉर्मा नॉर्मन्स, ओके, द नॉर्मिंग नॉर्म। इसका आइडिया क्या है? ओके, जब बाइबल को हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक प्रकार का इसका स्टैंडर्ड है। ओके, तो नॉर्मा मतलब नॉर्मल, नॉर्मा नॉर्मन्स मीन्स द नॉर्मिंग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड बनाता है। जैसे कि आपका बीपी कितना होना चाहिए, हम कहते हैं 180 160/120 या जो भी है फलाना है। ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? डॉक्टर्सों ने बनाया। ओके, तो हम कहते हैं कि इसके बीच में आपका बीपी रहा तो ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, हाई इतना होना चाहिए, लो इतना होना चाहिए, नहीं तो आपको मेडिसिन लेने। लेकिन ये बताने वाला कौन है? डॉक्टर है या बीपी मशीन है? तो उसी प्रकार से क्या सही है और क्या गलत है वो हमें कौन बताता है? परमेश्वर का शब्द। तो ये शब्द जो है लैटिन शब्द है। जब रिफॉर्मेशन आया 16वीं दिशी में, 16 सेंचुरी में, तभी ये सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये बताने के लिए कि चर्च कलीसिया जो है वो बाइबल के ऊपर नहीं है, बाइबल के बराबरी में नहीं है। क्योंकि उस जमाने में क्या हुआ था, जो कलीसिया थी वो बिगड़ गई थी। ओके, सब लोग करप्ट हो गए थे पैसे के पीछे। हम जानते हैं कि जब पर्सिक्यूशन समाप्त हुआ, कॉन्स्टेंटाइन राजा बना, उस समय से उसने ईसाई धर्म को नेशनल रिलीजन बना दिया। ओके, कि जैसा राष्ट्र, आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पे ईसाई राष्ट्र बन गया। तो वो बनने की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे लोग जो ईसाई नहीं थे, जो ईसा मसीह के पीछे नहीं चल रहे थे, वो भी ईसाई बन गए। क्यों? क्योंकि उनको धन मिल रहा था, पोजीशन मिल रहा था, सब लोग अच्छा अच्छा हो रहा था, तो उन लोग भी ईसाई बन गए। एक धर्म के हिसाब से चलना शुरू हो गया। तो हम जानते हैं कि वो समय से लेके आज तक भी हम उस जमाने में है जहां पे ईसाई धर्म हो गया है लोगों के लिए, और यीशु मसीह के पीछे चलने का चीज नहीं है। तो 16वीं दिशी में क्या हो गया, जब मार्टिन लूथर पढ़ रहा था बाइबल, तो उसने कहा ये सारी चीजें जो मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल में और जो चर्च मुझे बता रहा है वो गलत है। तो इसके लिए वहां से शुरुआत हुई रिफॉर्मेशन की, और प्रोटेस्ट किया। इसके लिए प्रोटेस्टेंटिज्म की शुरुआत यहाँ से हुई। तो वहां पे जाके नॉर्मा नॉर्मन की बात चालू हुई कि क्या है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं ये सही प्रकार से स्टैंडर्ड है। तो बाइबल जो है वो एक किस्म का ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको लेके बाकी सारी चीजों को नापा जाए। ओके, तो नॉर्मा नॉर्मन्स, दैट विच गिव्स अ स्टैंडर्ड। ओके, सो बाइबल इज द स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड से लेके दूसरे चीजों का स्टैंडर्ड हम नापते हैं। नॉर्मा नॉर्माटा, द नॉर्म्ड नॉर्म, इसका मतलब जो, जैसे फॉर एग्जांपल स्केल, सिंपल सा उदाहरण दूंगा। जब हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं तो स्केल जो है वो तो एक प्लास्टिक है, ओके, या वुडन जो भी है। तो उसके ऊपर जो मार्किंग्स होते हैं वो मार्किंग्स कैसे मिलते हैं हमें? क्योंकि और एक रूलर होगा जिसके पास रख के उसके ऊपर प्रिंट मारा जाएगा कि ये सही प्रकार से स्टैंडर्ड है। तो आइदर वो प्रिंटिंग मशीन जो है उसके ऊपर बराबर से लिखा है ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो उस प्रकार तो वो छापा जाता है। तो क्या ये रूलर मशीन पे जो छापा है उसके बराबरी का है? नहीं, एक तरफ से, क्योंकि वो उसका जेरोक्स है, जैसा भी समझो। लेकिन सही स्टैंडर्ड क्या है? ये जो मशीन पे छापा गया है वो सही में है। अगर ऊपर नीचे होता है रूलर में तो आप किससे नापोगे?
फिर से मशीन के पास जाओगे, रखोगे और कहोगे हाँ ये बराबर है, नहीं है, नहीं। तो इसी प्रकार से नॉर्मा नॉर्माटा वो है जिससे हम चर्च में आज के जमाने में आई बिलीव क्रीड का इस्तेमाल करते हैं। I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. I believe in the Holy Spirit. नाइसिन क्रीड का इस्तेमाल होता है, अपोस्टलिक क्रीड का है। तो ये क्रीड्स हैं, लेकिन क्या ये बाइबल के माध्यम, बाइबल के हिसाब से, बाइबल का नहीं, इज इट गॉड्स वर्ड? क्या ये परमेश्वर का शब्द है? नहीं, ये क्रीड्स है, ये मनुष्य ने बनाए। लेकिन क्या ये बाइबल के ऊपर है? हाँ, ओके। हर चीज जो वहां पे पाई गई है वो बाइबल के द्वारा ली गई है। इसके लिए नॉर्मा नॉर्मेटा, मतलब हमने जो इंसानी शब्द इस्तेमाल करके अब क्रीड्स बनाए, कन्फेशन जैसा वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन मैंने आपको पहले ही चैप्टर्स में बताया था। ये लोग सारे ईसाई लोग साथ में आए थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। ये डॉक्यूमेंट क्या परमेश्वर का शब्द है? नहीं है, ओके। ये लेकिन परमेश्वर के शब्द के ऊपर बनाया गया शब्द है, इसके लिए हम उस पे विश्वास रख सकते हैं। तो ये दो चीज जो है, शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया है हिस्ट्री में समझने के लिए कि परमेश्वर का शब्द का औहदा क्या है, ठीक है। वो औहदे से बाकी कोई भी चीज नहीं आ सकती। और कोई अगर कुछ कहता भी है तो उसे हम बाइबल के हिसाब से नजरिए से पढ़ के समझना है कि ये सही में बाइबल के स्टैंडर्ड पे आता है या नहीं आता है, ओके। तो वो गलत है, सही है, वो सारी चीजें हम बाइबल के द्वारा देख सकते हैं। फिर सोला स्क्रिप्टूरा, अगेन लैटिन वर्ड है। सोला मतलब एक ही, ओनली स्क्रिप्चर्स, केवल पवित्र शास्त्र। जैसे मैंने कहा, क्या हो रहा था, लोग कह रहे थे कि इसने कहा, उसने कहा, कलीसिया ने कहा, पास्टर ने कहा। ये आज भी अगर मैं कोई क्लास लेता हूं कभी कभी दूसरी जगह पे, तो वो कहते हैं लेकिन वो फलाना पास्टर आया था, उसने तो ऐसा कहा। तो इसने कहा, उसने कहा, हमको नहीं जानना, हमको सिर्फ जानना है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है और कहाँ पे किस प्रकार से उसे कहता है। तो ये चीजों, ये शब्दों का भी क्लैरिटी आप रख लीजिए, ओके। हमने शुरुआत की थी, अगर आपको याद है, डेफिनेशन से। इसमें ये सारे शब्द इस्तेमाल किए, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इनएरेंसी, अथॉरिटी। अभी आप देख सकते हो बाकी सारे शब्दों को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन हमारे पास वक्त भी नहीं है। लेकिन ये सारे बाकी के आसान है, ओके। पवित्र शास्त्र की नेसेसिटी मतलब उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर का शब्द है और वो हमारे जीवन के लेके हर चीज के बारे में बताता है, इसके लिए वो जरूरी है। सफिशिएंसी है। जब मैं पर्याप्त ना, क्या मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है? मैं बाइबल पढ़ूंगा तो काफी है। फिर से ऐसा प्रश्न पूछने वाला इंसान ये भूल जाता है कि बाइबल का कार्य क्या है, उसका कारण क्या है, ओके। तो जब हम बाइबल की सफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये परमेश्वर और मनुष्य का पाप, परमेश्वर और मनुष्य का रिलेशनशिप उसके लिए है। साइंस, तुम्हारा मेडिकल रिसर्च, कुछ लोग बाइबल पढ़ के डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, जो विटनेसेस वाले ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लेते। क्यों? वो कहते हैं ऐसा ऐसा है, अपने समझ के हिसाब से। भाई बाइबल उस हिसाब से नहीं लिखा गया। अगर आपको सर दर्द है, पैरासिटामोल लेने की जरूरत है या क्रोसिन लेने की जरूरत है, ले लो। बाइबल को उससे ये नहीं है। हाँ, क्या मैं मेडिसिन लेना ही चाहिए या नहीं? हाँ, बाइबल कहता है कि हमें अपना हेल्थ का देखभाल करना चाहिए। तो प्रिंसिपली क्या ये सही है गलत है, मैं बाइबल के द्वारा जान सकता हूं, लेकिन एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए वो बाइबल में नहीं लिखा गया है, ओके। तो प्रिंसिपल्स मिलेंगे, ब्रॉडर प्रिंसिपल्स मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको हर्मेनेटिक्स में आनी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐसा लिखा है तो ऐसा ही है, उसका कॉन्टेक्स्ट का है। तो काफी चीजें हैं जो आपको दिमाग में लेके चलना है। सो सफिशिएंसी, प्रिजर्वेशन, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने शब्द को इतने वक्त तक रखा, इवन इंक्लूडिंग ट्रांसलेशंस, ओके। क्या जब मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूं, क्या मैं पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन समझ के पढ़ता हूं? हाँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ हाँ सिर्फ हिब्रू और ग्रीक पढ़ूंगा तो ही पवित्र शास्त्र पढ़ रहा हूँ, नहीं, ओके।
तो मैं ये जानता हूं कि हाँ, ये यहाँ पे थोड़े से शब्द गिराए गए हैं या उठाए गए, वो सारी चीजें समझ, लेकिन ये मुझे गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। और ऑलमोस्ट 99.99999% ये ओरिजिनल से मिलता है। ओके, तो प्रिजर्वेशन किस प्रकार ने अपने, क्योंकि जो बाकी लिखे हुए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। ओके, तो वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं, लेकिन बाइबल में वो सारी चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पुराने 1000-2000 वर्ष पहले के डॉक्यूमेंट्स में मिले हैं, और जब वो हम कंपेयर कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। प्रिजर्वेशन, कैनोनाइजेशन, किस प्रकार से हमने इसे पवित्र शास्त्र माना है, क्या सारी चीजें हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात की थी तीसरे वाले या दूसरे इसमें, कि कैसे हमको बाइबल मिला और कैसे ये बाइबल मतलब पीढ़ी बाय पीढ़ी जमा किया गया, फिर डिस्कशंस हुए और फिर माना गया कि किस प्रकार से इसे बाइबल का दर्जा दे सकते हैं। कैनोनाइजेशन, अनुवाद, ट्रांसलेशंस, मैंने ऑलरेडी बात किया उसके ऊपर। इल्यूमिनेशन, कैसे परमेश्वर, हम जब उसका शब्द पढ़ते हैं तो कैसे हमारा हृदय खोलता है होली स्पिरिट द्वारा। ओके, फिर रूपांतरण, किस प्रकार से परमेश्वर का शब्द हमारा जीवन बदलता है। और फाइनली परमेश्वर का शब्द सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, लोगों के लिए, ताकि वो दूसरे तक मैं पहुंचा सकूं। Okay, here I end my classes on bibliology. Any questions, any thoughts? ब्रदर एक क्वेश्चन था मेरा। Sure. ब्रदर, क्या बाइबल में जो भी ये टाइम पीरियड के हिसाब से, दृष्टिकोण से जो भी चीजें लिखी गई हैं, क्या वो एग्जैक्ट नहीं है? अभी जैसे मैंने कहा, हर ऑथर जो है वो अपने नजरिए से लिख रहा है, वो क्या बताना चाहता है। वो सी, जब एक आदमी प्रचार करता है, ओके, जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरा एक दृष्टिकोण है, मेरा ऑडियंस है सामने जिनको मैं प्रचार कर रहा हूं, सही बात है। तो मैं उस हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं और वो समझ जाए। ओके, अब अनिल के जगह पे आप प्रचार कर रहे हो, सेम पैसेज है, बाइबल का सेम पैसेज है, मैं प्रचार कर रहा हूं, आप प्रचार कर रहे हो। अभी आप मुझे बताओ कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही हैं। क्यों? दोनों परमेश्वर का वचन सही माध्यम से, लेकिन दोनों का नजरिया अलग है, दोनों का ऑडियंस अलग है। तो यहाँ पे हम वही जानते हैं, जब हम बाइबल के बारे में देख रहे हैं कि दो ऑथर्स जो लिख रहे हैं, उनका जो नजरिया है लिखने का, और जो जिनके लिए लिख रहे हैं उस हिसाब से लिख रहे हैं। तो वो ये नहीं सोच के लिख रहे हैं कि मैं गलत लिख रहा हूं, वो अपने माध्यम से जानता है ये सही है और कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन क्या मत्ती ने और लूक ने जो लिखा है वो गलत है? प्रश्न ये पूछना चाहिए, किस प्रकार से गलत है? क्या चीजें हैं जो मैं कह रहा हूं कि ये गलत है यहाँ पे, ये गलत है यहाँ पे? तो हम जानते हैं कि उसने इस नजरिए से लिखा, इसने इस नजरिए से लिखा, और ये दोनों चीजों को हम गलत है बोलकर नहीं है, वो जुड़ती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ाई करना पड़ता, उतना ही। नहीं ब्रदर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी चीजें बाइबल में टाइम पीरियड को लेकर है, कि इतने वर्ष पहले, चाहे इतने वर्ष पहले जो भी चीजें हैं करके अच्छा, लिखा गया है, क्या वो वो लगभग लगभग करके है लगभग या एग्जैक्ट करके है? नहीं, लगभग लगभग, यू कैन नॉट टेक एग्जैक्ट, सी काउंटिंग नहीं होता था। तो जितनी भी चीज बाइबल में हर जगह लगभग करके, कि कहीं कहीं कंफर्म भी करके है कि हाँ ये अभी उतना इतना ही? डिटेल से मैंने पढ़ाई नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली उन लोग ट्राई करेंगे एग्जैक्ट होने के लिए जहां पे जरूरत है। बट सी, बट बट ब्रदर, उत्पत्ति की पुस्तक में जो हम लोग आदम का वंशावली पढ़ते हैं, हम्म, तो वहां पे तो एग्जैक्ट चीजें लिखी गई हैं, तो क्या हम उसके आधार पे जो भी चीजें उसके आगे जा रही हैं, क्या हम टाइम पीरियड को पता नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट इतने वर्ष पहले ये चीजें हुई हूँ? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वही, क्योंकि जब आप वो सारी चीजें करते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हिब्रू के शब्द जो हैं, जैसा दिन, ओके, यहाँ पे अभी स्कॉलर्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो जो भी है, सो दिन का मतलब हिब्रू में दोनों हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, पीरियड भी हो सकता है।
ओके, तो अभी कुछ स्कॉलर्स कहेंगे कि दिन के हिसाब से चलना मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, अभी वो साइंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम्स। प्लस क्या है, जैसे मैंने कहा, बाइबल का लिखने का कारण ये नहीं था कि हमें एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी मिले, एग्जैक्ट डेट्स मिले। इंसान ने इसलिए लिखा, मूसा ने इसलिए लिखा ताकि आपको इन जनरली एक आइडिया मिले कि इस प्रकार से परमेश्वर का कार्य चल रहा है। लेकिन जितना उसको पता था, जितना उसके समय में जो नॉलेज था, उस हिसाब से उसने लिखा है। बट ब्रदर, ओके, उत्पत्ति की पुस्तक में जो वंशावली में जो लोगों का उम्र लिखा गया है, जैसे उसे आदम का उम्र हुआ, सेत का उम्र हुआ, वो तो पूरा एग्जैक्ट करके लिखा गया है। तो अब क्या आज मेरे को ये आज प्रश्न है। वेरी गुड। वो आदम जब पैदा हुआ, उसका एज क्या था? लगभग 130। नहीं नहीं, वो मरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसका जन्मदिन का बात कर रहा हूँ। वो जब पैदा हुआ, उसका एज क्या था? तो ये पहला दिन ही हुआ होगा ना? वो छोटा बच्चा था कि बड़ा इंसान था? नहीं, बड़ा ही था। तो फिर अभी उसके जो बचपन से, जब हम तो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बराबर है, तब से बड़ा तो काउंटिंग शुरू तो होता है। फिर वो छोटा बच्चा तो कैन और हाबिल रहे होंगे ना? हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि एग्जैक्टली जाने के लिए आपको समझना चाहिए वो टाइम पीरियड क्या था। से हम आज के समय में एग्जैक्टनेस का बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है फैक्ट्स और फिगर्स का मतलब क्या है। सेंसस होता है ओल्ड, जहां पे, वहां पे दे विल बी वेरी ऑलमोस्ट वेरी मच क्रूशियल। हाँ, एग्जैक्टली होना चाहिए, लेकिन जहां पे लगभग का होना चाहिए, वहां पे लगभग होना चाहिए। सी, और हमको इसके ऊपर डॉक्ट्रिन नहीं बनाना। अगर मैं ये भी कहूं हाँ एग्जैक्ट है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर मैं कहता हूं लगभग है, तो क्या उससे फर्क पड़ने वाला है बाइबल के डॉक्ट्रिन्स को? जैसे अब मान लीजिए ब्रदर, आज की डेट से, या मैं इस सन से आदम का जो समय है उस टाइम को बीच में कितना समय है, इसको पता करना चाहो, तो क्या मैं एग्जैक्ट पता नहीं कर सकता हूँ? मैं कर ये सकता है। प्रश्न मेरा ये है। वही मैं कह रहा हूं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीच में जीनियोलॉजीज का नंबरिंग नहीं है, बहुत सारी कुछ चीजें नहीं है। लोगों ने ट्राई किया है, इन सेंस हिस्ट्री में बिशप उंगर बोलकर है, उसने लगभग आई थिंक कितना दिया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स का हिस्ट्री जैसा दिया है। बट क्या वो फैक्चुअल 100% करेक्ट है? अगर ऐसा बोलना शुरू किया, तो फिर आइदर आप, मेरा दिमाग नहीं चलता, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है। लगभग हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर चीज लगभग में हाँ होगी, शायद जहां पे एग्जैक्ट डेट दिया, हाँ ठीक है, लेकिन तो मुझे ब्रदर, जल 100। जल प्रलय तक तो पता कर सकते हैं ना, कि जब तक जल प्रलय ना हुआ हो उसके देखो, पहले तो पता कर सकते हैं। फिर से मैं वही कह रहा हूं कि आपका ये क्या है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू प्रूव? हाँ, क्योंकि ठीक है, ब्रदर आपने कर लिया, चलो बाइबल आपने बाइबल वहां पे। मेरे को एग्जैक्ट आपने डेट दे दिया, हाँ 6000 वर्ष हो गए। अब क्या, व्हाट इज योर पर्पस? हाँ ब्रदर, जैसे लगभग और एग्जैक्ट में एक चीज रहता है कि हाँ, ये पूरा एकदम करेक्ट है, चीजें हैं। लेकिन लगभग में ये रहता है कि अगर चीजें हैं तो वो 5,500 वर्ष भी हो सकता है, या तो वो 6,000 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। तो इसका कोई वो नहीं रहता है। लेकिन हम अगर बोलते हैं कि हाँ 6,030 वर्ष, तो समझ में आता है कि हाँ 6,030 वर्ष ही, ये तो कहने का अब मतलब ये तो कंफर्म है। तो अभी आपको समझ में आया, यही चीज मैं बाइबल को लेके कह रहा था कि किस प्रकार से आज की पीढ़ी बाइबल को समझना चाहती है। और इसलिए बाइबल आपको और मुझे नहीं लिखा गया। मूसा ने जब लिखा था, वो अपने लोगों के लिए लिख रहा था, और अब उनके लोग जो पढ़ रहे थे, वो समझ रहे थे वो क्या लिख रहा है। आज के जमाने में मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस जमाने का नहीं हूं। मैं मूसा के पास जाके पूछ नहीं सकता, मूसा आप 100% श्योर है ये फिगर करेक्ट है? ओके, मूसा भी उसके लिमिटेड नॉलेज से जितना भी है, वो जो लिख रहा था वो सही लिख रहा था, सच लिख रहा था, जो इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्या मैं 100% प्रूव कर सकता हूं कि जो एग्जैक्ट है? तो मैं कहूंगा कि मैं बाइबल का जो
कारण है वो भूल रहा हूं, और मैं कुछ ऐसा प्रूव करना चाहता हूं जो साइंटिफिकली मेरा मन को शांति दे, मेरे साइंटिफिक दिमाग के हिसाब से बैठे। बाइबल वो नहीं करेगा, एंड एज अ टीचर मैं नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% एक्यूरेसी में आप डेट्स के एनालिसिस दे सकते हो, जी नहीं, क्योंकि काफी सारे जीनियोलॉजीज मिसिंग हैं। सी जीनियोलॉजी भी जब पढ़ते हैं आप, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करना पड़ेगा। सम ऑफ द जीनियोलॉजीज आर मिसिंग उसमें। जैसे उत्पत्ति का बुक पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग के शब्द क्या है? इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड। उसके बाद में जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति अब्राहम की, उत्पत्ति याकूब की, उत्पत्ति जूडा की, और फिर उसके नीचे काफी नाम हैं, लेकिन क्या उसमें सब नाम है? कोई मिसिंग नहीं है? ऐसा सोचना गलत है। बट ब्रदर, अगर अगर बाइबल में नंबर का बड़ा रोल नहीं रहता, तो फिर मूसा उत्पत्ति की पुस्तक में आदम का उम्र बताने का या उसके आगे का जितना भी वंशावली चीजें, उनका उम्र का एज लिखने का फिर पर्पस क्या था मूसा का? वही मैं कह रहा हूं कि ये इतने वर्ष जिए, बस उतना ही वर्ष तो था। ब्रदर, सी जब आप, इसके पीछे कोई मेन उद्देश्य होगा, तभी तो ये चीजें लिखी गई। बिना किसी चीजें का तो बाइबल में कोई चीजें लिखी नहीं गई होंगी, या देखिए परमेश्वर ने फिर उन। से फिर से फिर से अंकुर, क्या हो रहा है? आपका जो माइंडसेट है अभी फिक्स्ड हो गया है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो होना चाहिए। नहीं बाइबल न्यूमरोलॉजी नहीं है। नहीं ओके, नहीं नहीं नहीं, ब्रदर। आपका जो, मैं समझ रहा हूं आप क्या लेकिन इसी चीज को लेके आप खींचोगे तो न्यूमरोलॉजी में चले जाओगे। बराबर है क्या नहीं? और कुछ लोग ये करते भी हैं कि ये एग्जैक्ट नंबर है, इसके माध्यम से ये कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, और ये ऑनगोइंग डिस्कशंस है, क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास। बट मैं इतना कहूंगा कि जब आप कहते हो, उसका कारण क्या था? सिंपल ये है कि मूसा कहना चाहता था इतने वर्ष परमेश्वर ने उन्हें दिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो इतने वर्ष के बाद में भी वो मर गए। भले वो इतने वर्ष जिए, लेकिन उसके बाद भी वो मर गए। क्यों मरे? तो वही जानना जरूरी है कि इसको लिखने का कारण क्या था। नंबर का देना कारण नहीं था, बट इस नंबर से ये जानना था इतने वर्ष वो जिए। ओके, तो द लॉन्गर दे लिव, दैट वाज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बट डेथ केम इनटू पिक्चर, व्हिच मींस द सिन हैड इट्स इफेक्ट। पाप जो है उसका इफेक्ट जो है वो हर मनुष्य पे आया, भले वो इतना वर्ष जिया। और स्टार्टिंग में जब तक नोहा का ये नहीं हुआ था, वेयर गॉड रिस्ट्रिक्टेड द एज लिमिट टू 120। ओके, तो वो भी देखते हैं कि वो सारे तो ये सारे चीजों को हम दिमाग में रख के इंटरप्रिटेशन करते हैं। हाँ, वो आदम 130 पे मारा, या मेथुसला 900 एंड सो में मरा, ठीक है, बट क्या मूसा ने जाके काउंटिंग की थी? अगर मैं जाके मूसा के साथ बैठूं और पूछो आपको कैसे पता चला कि आदम इतना वर्ष, आप तो 5,000 वर्ष और चले गए, उसके बाद में आपने बैठ के लिखना, कहां कौन से रिकॉर्ड्स आपने देखे? मैं पूछ सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा दिमाग उस हिसाब से चलता है, साइंस के हिसाब से चलता है। मेरे को रिकॉर्ड्स चाहिए, मेरे को कैलकुलेशंस चाहिए। मूसा कहेगा भाई मैंने ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचा, जो मुझे पता चला मेरे पिताओं से उसी चीज को मैंने लिखा है। और मैंने यहाँ पे ये नंबर इसलिए नहीं लिखा ताकि आप कैलकुलेशन कर पाओ, मैंने ये इसलिए लिखा कि ये सारी चीजें मुझे बताई गई, मुझे समझ में, और ये परमेश्वर का कार्य जिस प्रकार से चल रहा है हिस्ट्री में, उसके लिए लिखा मैंने। मैंने आपके कैलकुलेशंस के लिए नहीं लिखा। ओके, तो ऑल दैट आई एम सेइंग इज अंडरस्टैंड, समझ के लीजिए पूरी तरीके से, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए। आपको और पढ़ाई करना है, मैं नहीं रोकूंगा, यू प्लीज स्टडी इन ऑल दीज थिंग्स, बट एज फार एज आई हैव डन माई स्टडीज, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, दैट नंबर्स have don't have prominence where it does not need to be। मतलब नंबर्स का इंपॉर्टेंस वहां नहीं देना चाहिए जहां पे ऑथर ने नहीं दिया। उसने एक नंबर दिया है उसका कारण से कि जनरल जो वजह है उसके वजह से। लेकिन जब आप एक चीज को पुश करोगे अननेसेसरली, क्या हो जाता है? आप एक्सट्रीमिज्म में चले जाओगे इजीली।
और फिर बाकी की चीजें भी आएंगी, हर चीज के ऊपर आप कैलकुलेशंस करोगे, बहुत सारे तकलीफें आ जाती हैं। और रेवलेशंस को लेके फिर बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आते हैं, सब कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं, पुस्तक लिखे जाते हैं, और फिर डेट्स आ जाते हैं, ये डेट पे यीशु मसीह आएगा, और फिर वो डेट नहीं आता तो ऑथर चुप बैठ जाता है, नहीं तो कहते हैं मेरा कैलकुलेशन गलत है, और फिर से कैलकुलेट करता है। और हम जो नहीं समझ सकते हैं पूरी रीति से किस प्रकार से परमेश्वर का शब्द लिखा है और किस कारण से, हम उस लोगों के पीछे चलना शुरू करते हैं कि हाँ नंबर्स के ऊपर हमको दिमाग डालना चाहिए, या ये फलाने टीचिंग्स के ऊपर हमें दिमाग डालना चाहिए। इसके लिए आप जब पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, उसके नीचे एक बार आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिल गई, आप अपना रिसर्च चालू कीजिए और अंत में देखिए आप कहां पे जा रहे हो। लेकिन पर्पस क्या है? ओके, आपका पर्पस क्या है, ऑथर का पर्पस क्या है? क्या आप पूरी तरीके से ऑथर का पर्पस जान सकते हो? नहीं, उसने उसके जमाने में उस लोगों के लिए लिखा था। लेकिन मैं जब वो पढ़ता हूं, मुझे भी वो प्रश्न पूछना चाहिए कि वो जमाने में वो लोग क्या समझ रहे थे। मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके ताकि मैं नजदीक जा सकूं उस समय के, और उसके द्वारा इंटरप्रिटेशन जो है वो सही मान्य की तरफ चलेगा। ओके। तो ब्रदर, जैसे हम लोग नया नियम में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे मत्ती भी लिखता है, लूका भी लिखता है, यूहन्ना भी लिखता है कि परमेश्वर ने लगभग 5,000 लोगों को खिलाया वहां पे। तो फिर वहां पे नंबर बोलने के स्थान पे वो तो ये भी लिख सकते थे कि परमेश्वर ने हजारों की संख्या में लोगों को खिलाया। फिर यहाँ पे लगभग में नंबर ला के चीजों को क्रिएट करने का चीजें क्यों थी? वही मैंने कहा ना, पर्पस क्या था। अभी उस जमाने में 5,000 जो दिया है वो एक नंबर दर्शाता है, लोगों को समझाता है कि कैसे लोग आ गए। इट्स ए ह्यूज नंबर। अभी इन जनरल लिखे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तो 100 भी हो सकते हैं दोस्त, तो 5,000 लिखने का तरीका इस तरफ से था कि लोग समझ सके कि काफी लोग थे, 5,000 लोग थे, एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन है। अभी क्या वो ऑथर जाके काउंटिंग करना शुरू किया था, तू नंबर बोल, 1, तू 2, तू 3, ऐसा किया था? नहीं, ये लेकिन लगभग लेकिन है। ब्रदर, वही चीज जो अब हम लूका में पढ़ते हैं या मत्ती में भी, तो वहां पे 5,000 है, लेकिन फिर एक जगह वहां पे 4,000 करके लिखा है। तो फिर नहीं नहीं, यहाँ पे वो तो दो 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 अलग ये है। हाँ, जो वो दो। 5,000 का फीडिंग है और 4,000 का, वो दो अलग अलग इवेंट्स हैं। हाँ, तो जो संख्या लगभग में करके हम उसको ऐसा भी तो सोच सकते थे कि यार उस समय के मत्ती या लूका जो भी, उसको बस ऐसा नंबर में ना लिखे, अगर एग्जैक्ट नंबर ना हो तो वो हजारों की तुम्हारा संख्या में। प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। सी, यही मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हारा प्रॉब्लम लूका और मती के ऊपर ला रहे हो। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से लिखे, भाई वो उन्होंने उनके हिसाब से लिखा, वो समझ के चलो। ये नहीं कि उन्होंने क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा। अरे हाँ, भाई, इससे इससे ब्रदर मैं इसलिए बात को रख रहा हूँ ना, क्योंकि इससे डिबेट पैदा होता है ना, कि लोग बहस करते हैं कि फिर यहाँ पे तो इस प्रकार से है, वहां पे इस प्रकार से है, तो अगर ये चीजें अगर यहाँ पे अगर गलत है। उधर, सॉरी, लेकिन अगर उधर नंबर नहीं भी होते तो लोग बहस करते थे। तो सी, बहस करने वाले को बहस करना है, करने वाले को बहस करना है, कैसे भी करेगा। जिसको नहीं करना है वो समझ के लेगा, बुद्धि चलाएगा और परमेश्वर के पास जाएगा अल्टीमेटली। जैसे मैं कह रहा हूं, बहुत सारे डिबेट्स हैं। आप तो सिर्फ एक नंबर्स को लेके अभी बढ़ गए, बहुत सारे डिबेट्स है बाइबल को ऊपर लेके। लेकिन क्या हमको सर तोड़ने की जरूरत है? नहीं, हमको सर तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब इसके लिए हमारा विश्वास क्या है बाइबल के ऊपर, ये सारे शब्द जो इस्तेमाल किए, इनएरेंसी, इनफैलिबिलिटी, सफिशिएंसी, नेसेसिटी, जब हम इस हिसाब से चलते हैं, हमारा दृष्टिकोण जो है वो बदलता है परमेश्वर के शब्द के ऊपर। जहां पे थोड़े कठिन इंटरप्रिटेशन है, हाँ हमें जरूरतें लगती हैं, लेकिन बाइबल का जो मैसेज है बहुत साफ है। मैं परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें रचा, यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया ताकि तुम्हारे पापों की मुक्ति हो, और तुम यीशु मसीह के पीछे चलो। ये मेरा पूछने का ब्रॉडर
मेरे पूछने का मेन पर्पस बस इतना था ब्रदर, क्योंकि हम्म ये सामने ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाती है कभी कभी, तो इसका जवाब मेरे पास रहता नहीं है कि मैं इस पे नो क्या प्रॉब्लम। बोलूं। इसके लिए मैं भी बोल रहा हूँ ना, आंसर सी, कई बार हम सोचते हैं कि हमको आंसर देना बहुत जरूरी है। एपोलोजेटिक्स आप सीखोगे तो कई बार एक सीखोगे कि प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो प्रश्न प्रश्न के लिए पूछते हैं, जवाब के लिए नहीं, और उनको मजा आता है, हाँ मैंने तो इसे हरा दिया, मैंने तो इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे आप मेच्योर हो जाओगे ना, जैसे आप और पढ़ोगे सीखोगे लोगों से, तो आपको ये भी पता चलेगा कहाँ पे उत्तर देना है और कहाँ पे नहीं देना है। सो बहुत सारे समय ऐसी जब छोटी मोटी बातें आती है नंबर्स को लेके या इधर वो, कई बार अच्छा आपने ऐसा पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? अगर ईसाई पूछ रहा है तो सिर्फ प्रश्न ये है, ईसा मसीह के पीछे चल रहे? ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बाइबल को हम गलत ठहराएं ताकि हम अपना मजे से जीवन जी सकें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भी बोला ठीक है, आपको जो विश्वास करना है कीजिए, लेकिन मेरे समझ में इतना आता है कि परमेश्वर ने अपने बुद्धि इंसान को दी, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, और उसे जो लगा, जो उसके पढ़ने वालों को मदद करेगा मसीह के पीछे चलने के लिए, वो उन्होंने लिखा। दी एंड। आर्ग्यूमेंट्स डिबेट्स मरते तक रहेंगे, सिर्फ स्वर्ग में जाके सब समाप्त होंगे। सो डोंट वरी, ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, गुड। एनी अदर थिंग्स? मुझे थोड़ा सा कुछ कहना था यार, मैं कुछ कह सकता हूँ। जरूर। मैंने कहने का मतलब जब कभी कहीं पे लगभग लिखा जाता है ना, या माना जाता है, आप क्या साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं, जब लगभग लिखाता है माना जाता है, ये दो शब्द इस्तेमाल होता है, उसका एक अंदाजा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर में गेस्ट इनवाइट करते हैं, आप कार्ड भेजते हैं। अब आपने एक अनुमान लगाया कितने लोग होंगे, क्योंकि किसी की फैमिली 2 मेंबर है, किसी की फैमिली में 4 मेंबर है, आपने 20 कार्ड बांटे हैं, ठीक है। अब दूसरी किसी का आप सिंगल इंडिविजुअल है, और उसके साथ कोई आ जाए, चले यार मेरे साथ मैरिज में जाना चाहिए, तो आप एक अनुमान लगाते हो कि इतने गेस्ट मेरे घर में आ रहे हैं, आपने बांटे केवल 20 कार्ड, है ना। अब उसमें 100 लोग आए, 50 लोग आए, कितने लोग हमें नहीं पता। तो देखो लगभग वो इस्तेमाल किया जाता है, एक एक्यूरेट आइडिया हमें होता है कि इतने लोग तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे गुड, गुड 5,000 लोग मनोज। में, जैसे वहाँ पे 5,000 लोग मेंशन किया गया है ना, तो वो लोग 5,000 पुरुष थे, लगभग 5,000 पुरुष थे, है ना। तो 5,000 तो एक्यूरेट, उसके ऊपर भी और लोग थे, या उससे एक दो नीचे हो सकते थे। एग्जाम्पल फॉर मेरे चर्च में करीबन थैंक यू। 70 चेयर, आप, यू आर 70 राइट, चेयर थी। इट्स अ गुड हाँ, गुड एग्जांपल। एनीवे मनोज, आई एम सॉरी, क्योंकि 6:51 हो रहा है, मुझे भी काम पे जाना है, काफी लोगों को। जस्ट क्लोजिंग थोड़ा सा में 1 मिनट आने में क्लियर हो जाएगा भैया, बहुत देर से ज्यादा चर्च में थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। नो नो एग्जाम्पल इश्यूज। हाँ, ये एक्चुअली होना चाहिए। अगर हम लोग साथ में होते तो शायद और अच्छा डिबेट हो, बात कर सकते थे। डिबेट नहीं, बट और अच्छी तरीके से हम थोड़ा लोग सा एक 1 मिनट होगा दूसरे ना। को समझा सकते थे। हाँ, क्योंकि अभी है 9 मिनट बाकी है अभी। तो जैसे मेरे चर्च में 70 चेयर है, तो कई बार चेयर फुल हो जाती है, कुछ लोग जमीन में बैठते हैं, उसके बाद मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ। तब अंदाजा कितने लोग चर्च में आएंगे, तो मैंने 70 लोग चेयर थी, तो 4 5 या 10 लोग बैठ रहे हैं, तो करीबन 80 या 90 लोग रहेंगे चर्च में आज, तो लगभग 70 80 लोग थे चर्च में। ये इस तरह से बोला गया है। कभी अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर उसमें यह माना जाता है, एक अनुमान होता है, ये एक्यूरेट होगा नहीं। जैसे अब हम तो बिग बैंग थ्योरी हुई, तो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी हुई, एक विस्फोट हुआ था, इस तरह से वो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये जो होते हैं एक अनुमानित, चाहे साइंस में जाए, आप चाहे कार्बन डेटिंग कर रहे हैं किसी चीज का, इतने साल पहले डायनासोर पैदा हुए थे, जो एक्यूरेट नहीं है, वो माना जाता है कार्बन डेटिंग के बेस पे, और एक्यूरेट नहीं बोलते कि इतने साल पहले ही हुए होंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। गुड गुड, थैंक्स थैंक्स मनोज। अभी मैं एमडिव वालों के लिए एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। आई होप y'all can read it, only for those who are doing their MDiv. दिख क्यों नहीं रहा मेरे को? Where is it? Okay, Chicago statement. Okay. Okay, for those of you who will be doing MDiv, this is a Chicago statement of biblical inerrancy.
ओके, इसको मैंने हिंदी में गूगल में ट्रांसलेट करके ब्रदर सप्तगिरी को दिया है। इस डॉक्यूमेंट से आप लोग गो थ्रू कीजिए, एटलीस्ट फॉर योर एमडिव लेवल यू शुड बी एबल टू नो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसको पढ़ने का एंड ऑल दोस थिंग्स जानना जरूरी है। जितना है आप लोगों का रीडिंग डबल होना चाहिए बाकी लोगों से। ओके, सो जो सीटीएच कर रहे हैं या बीटीएच कर रहे हैं, एमडिव्स, क्योंकि ज्यादातर मैं एमडिव्स लोगों को ही पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों का रीडिंग्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नोट्स मिल गए तो मेरे को काफी है। आपका लेवल अलग है, आपके रिसर्च अलग होना चाहिए, बढ़ के होना चाहिए, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहिए आप लोग। और जो आप लिखोगे, जो असाइनमेंट्स है, उसमें भी दिखना चाहिए कि आपने ज्यादा पढ़ा है। ओके, सो डोंट लिमिट योरसेल्फ और बोलो कि हमको तो इतना ही मिला तो इतने से हमने हाथ धो लिया, वो नहीं चलेगा। एमडिव में जरूरी है आप ज्यादा पढ़ो। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अनिल सर ने दिया या सप्तगिरी सर ने दिया तो उतना ही नहीं, आपको भी रिसर्च करना है, आपको देखना है कि और क्या क्या इंटरनेट पे है, कौन सा सही मटेरियल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सप्तगिरी के मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ये पढ़ूं नहीं पढ़ूं ऐसा करके। लेकिन जितना है, जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उस हिसाब से आपका थिंकिंग क्लैरिटी ठीक हो जाएगा। ओके, सो एनीवे मेरे को निकलना है, सॉरी वेरी मच, आई हैव टू लीव फॉर माय वर्क। सो थैंक यू वेरी मच सप्तगिरी, आई हैंड इट ओवर टू यू, आई विल बी लीविंग नाउ। सप्तगिरी ब्रदर है क्या? थैंक यू सर। या आप लोग सब सुने होंगे। मैं तो